हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस का जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस है टी एस ग्रेवाल सर की बुक के, उस सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ऑलरेडी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते कैसे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपना रिवाइज कर लीजिए और क्विकली एक बार रिवीजन भी मैं करा देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशंस का सिंपल मतलब क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। तो यू नो वेरी वेल, कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसका कितने दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर एक को आप डेबिट करोगे तो दूसरे को आपको क्रेडिट करना पड़ता है। अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपली जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होता है ना, समथिंग इक्वल्स टू समथिंग, वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता क्या है कि टोटल एसेट्स बराबर टोटल, जितनी भी आपकी एसेट्स है वो उतनी ही आपके टोटल लायबिलिटीज होंगे बिजनेस के अंदर। फर्दर लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। नंबर 1 इंटरनल लायबिलिटीज, नंबर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज को कैपिटल कहते हैं, जो इसका मतलब ओनर्स फंड या ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। और एक्सटर्नल जो बाहर वाले का पैसा है उसे बाहर वाली लायबिलिटीज। तो नॉर्मली इंटरनल लायबिलिटीज को कैपिटल, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को सिंपली लायबिलिटीज कहते हैं। तो इसलिए टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस एसेट्स भी होता है। शॉर्ट में आप लिख सकते हो ए इक्वल्स टू एल प्लस सी। ओके। और फॉर्मेट जो होता है इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना होता है। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजेक्शन्स, फिर आप इस लेफ्ट साइड में एसेट्स लिखते हो, राइट साइड में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और नीचे एक लाइन और छोड़ के रखते हैं जिसके अंदर जितने भी एसेट्स होएगा वो सारे लिखते जाएंगे। कैश, बैंक, स्टॉक, ठीक है, डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, जितनी भी हैं। और लायबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, लोन्स, और कैपिटल के अंदर तो कैपिटल होता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जो कैपिटल होता है ना, इसमें आपको मेनली 4 चीज़ें, एक तो प्रॉफिट जब भी होगा तो ऐड करेंगे, लॉस जब होगा तो लेस करेंगे, एक्सपेंसेस लेस करेंगे, और इनकम जो होता है उसे ऐड करते हैं। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट का सॉल्यूशन, अगर ये जो बुक है ना वो आपका 2026 वाला एडिशन वाली बुक है। जो पुरानी बुक अगर आपके पास है 2025 का, 2024 का, तो उसमें भी सेम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक दो क्वेश्चंस जो है ना ऊपर नीचे होगा, और मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन सेम। तो 2026 वाला जिनके पास एडिशंस हैं उनके लिए भी ये सॉल्यूशंस परफेक्ट है, और साथ साथ में जिनके पास पुरानी बुक है 2025 का है, 2024 का, उनके लिए भी है। इवन जो आने वाले साल हैं 2027-28, उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली जो है ना सेम ही क्वेश्चंस रहना है। 2-3 क्वेश्चंस ऊपर नीचे करके वो न्यू एडिशन बना देते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन यहाँ से मैच कराते रहेंगे और आपको आंसर्स मिलता रहेगा। सारा का सारा आंसर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अपने को फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग पे। बाकी आपको घर पे ये फॉर्मेट लिख के और प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपका क्या होएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा और मार्क्स अच्छे आएंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो आज ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। देयर आर 3 बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इन सबको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस बोलते हैं भाई। सबसे पहला बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। सेकंड कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट, बाय डिपॉजिट 4500 एंड परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मेसर्स। एमएस को मेसर्स कहते हैं, ठीक है। मेसर्स, मिस और मिस्टर नहीं कहते हैं, वो आदमी को बोलते हैं। जो कंपनी का नाम होता है उसके आगे एमएस लगाया जाता है। मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन, देखो जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, आपको ये सोचना है कि अपने पास क्या आया और क्या गया। तो बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो ओनर ने मेरे को, हम लोग अकाउंटेंट अज्यूम करेंगे। जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना, ध्यान दो पूरे चैप्टर्स में, चाहे 11वीं हो चाहे 12वीं हो, ये मिस्टर रामलाल है। थोड़ा थोड़ा मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पे अपन है ए फॉर अकाउंटेंट। तो हम लोग अकाउंटेंट अपने आप को एज्यूम करना है, फिर आपको अकाउंट जो है बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो रामलाल ने कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया, या कोई भी बंदा जो है जिसने भी बिजनेस है जिसका भी, उसने कैश दिया और बिजनेस स्टार्ट करा। तो मैं अकाउंटेंट, मेरे पास हम ये एज्यूम करेंगे आया क्या, मेरे पास कैश आया, तो कैश बढ़ गया यानी प्लस, और साथ साथ में कैपिटल भी आ गया, तो कैपिटल इज आवर लायबिलिटीज, ये भी बढ़ गया, तो कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है विद कैश, तो कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ता है। तो बिजनेस स्टार्ट विद कैश कितने रुपीज़ से, 45,000 ये हमने लिख लिया। सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 4500। अब देखो बैंक अकाउंट जब ओपन करते हैं ना, तो बैंक, हमने एक नया नया बैंक अकाउंट खोला या बैंक में पैसे जमा करा। बिजनेस का ये अकाउंट है बिजनेस, जिसको हम करेंट अकाउंट बोलते हैं। तो हमारे पास से कैश घट गया, कैश कम हो जाएगा, और बैंक में पैसा हमने जमा कराया तो बैंक बढ़ जाएगा। तो इसीलिए 4500 से आप क्या करोगे, कैश में अमाउंट घटा दोगे, लेस कर दोगे, और एक बैंक आ जाएगा एसेट्स के साइड, और बैंक में आप ऐड कर दोगे। बाकी सारी ये 0-0 रहेगा, बाकी सब चीज़ें 0-0 है। आप यहाँ पे चाहो तो अलग से आप 0-0 भी लिख सकते हो। जो
चीज़ें जिसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा उसमें आप 0 लिख दोगे। ओके, तो जैसे ये 2 ट्रांजेक्शन्स होगा ना, ट्रांजेक्शन 1 ट्रांजेक्शन 2, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, तो ट्रांजेक्शन 1 ट्रांजेक्शन 2 लिखना है। और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन और प्लस माइनस करना है। तो 45 था, ये वाला 45 और यहाँ पे -45, तो ये आ गया 40,500। और बैंक 0 है 45, तो 4500, ये 0 है तो यहाँ पे आप लोग 0 लिख लोगे, क्या चीज़, स्टॉक, आगे स्टॉक आने वाला है। यहाँ पे ये 0 है और ये प्लस का 45,000 कैपिटल। ऑलवेज रिमेंबर जब भी न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो एसेट साइड इक्वल्स टू लायबिलिटी साइड होना चाहिए। आप मैच करा लेना, यहाँ पे मैच हो रहा है। फिर जो थर्ड और लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन का, कह रहा है क्या, गुड्स को परचेज किया है मेसर्स सन एंड कंपनी से, यानी कि जब नाम दे देता है तो ये होता है आपका उधार। जब भी नेम देगा, कैश वगैरह वो नहीं बोलेगा, तो हम मानेंगे कि हमने गुड्स को परचेज करा है उधार पे। भैया उधार पे खरीदा है तो बताओ क्या आया क्या गया, आपको सिंपली यही सोचना है अपने पास क्या आया और क्या गया। तो अपने पास आया क्या है, अपने पास स्टॉक आया है तो स्टॉक को बढ़ा देंगे। और हमने अभी तक पैसे, कैश तो गया नहीं 0, बट फ्यूचर में हमें क्या करना पड़ेगा, उधार पे सामान खरीदा तो पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारे पास क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स क्या होता है, जिससे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं उस पर्सन को क्रेडिटर्स कहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में उसको अपने को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर्स बढ़ गया कितने, 11,200 और 11,200 से स्टॉक भी बढ़ा दिया। अब इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे न्यू इक्वेशन। कितना कितना आ गया, तो ये 40,500, 4,500 और स्टॉक 11,200, यहाँ पे क्रेडिटर्स और ये आ गया आपका कैपिटल। अब जब इन सबको आप जोड़ दोगे, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज, कई बार मैडम कहती हैं अलग से बच्चे एसेट्स बराबर लायबिलिटीज लास्ट में टोटल करके लिख लो, तो ये आपका हो गया 56,200 एंड 56,200, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही बना देना ऊपर वाला फॉर्म। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 पे। अब थोड़ा सा क्विकली फास्ट करेंगे, एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बहुत ही एक्सप्लेन करके समझा दिया, अब थोड़ा सा क्विकली मैं आपको फास्ट तरीके से समझाऊंगा। मेनली कंसेप्ट पे ध्यान देना, किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा भैया कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये आंसर शीट चाहिए तो आपको 2 काम करना है। नंबर 1, फटाफट क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे आंसर शीट मिल जाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो इसमें भी 4 ट्रांजेक्शन है। कह रहा है क्या, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले जैसे कैश स्टार्ट होएगा, बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश से, तो कैश बढ़ेगा और साथ साथ में कैपिटल बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। ये 2 बार लाइन लिख दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप हटा देना, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती। तो कैश आया और साथ साथ में कैपिटल भी बढ़ गया। सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है गुड्स को परचेज किया फ्रॉम श्याम। जैसे श्याम से परचेज किया ना, श्याम से, इसका मतलब है उधार पे खरीदा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। जब भी नेम दे और कैश वर्ड ना बोले तो हम ये मानते हैं कि हमने उधार पे खरीदा। जब भी उधार पे परचेज करोगे, क्रेडिट पे परचेज करोगे तो क्रेडिटर्स आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा तो स्टॉक बढ़ गया और साथ में क्रेडिटर्स बढ़ गया। अब यहाँ पे अपन न्यू इक्वेशन लिख देंगे। जब हम क्या करते हैं, ऐड प्लस करते हैं, तो न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आपको हर बार न्यू इक्वेशन लिखना है। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे 25,000, ये 10,000, ये 10,000 और ये 25,000। फिर थर्ड वाला कह रहा है गुड्स को सेल किया है सोहन का। सेम देखो जी, जब भी नाम देगा ना, नाम यहाँ पे देखना, नाम देगा और कैश वर्ड ना बोलेगा तो हम मानेंगे कि उधार पे हमने सेल करा है, उधार पे बाय भी करा था, उधार पे सेल। उधार को क्रेडिट वर्ड बोलते हैं, ना तो क्रेडिट बोला ना तो कैश, तो वी अज्यूम क्रेडिट बिकॉज नेम इज गिवन, ठीक है। नेम नहीं होता और ना तो कैश बोलता ना क्रेडिट, तो हम कैश मानते हैं, ठीक है। तो किसको गुड्स बेचा है, सोहन को। अब ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसको ध्यान से देखना जरा। ये कह रहा है ना गुड्स को बेचा तो है लेकिन कॉस्टिंग है 1800 और बेचा है 1500 में। 1800 वाली चीज़ को आपने 1500 में बेच दिया, तो बताओ भैया कितने का प्रॉफिट या नुकसान हुआ। तो लॉस हो गया 300 का। भैया 1800 रुपये का सामान था, 1800 का गुड्स का प्राइस है, उसको आप मार्केट में 1500 में सेल कर रहे हो, कम में बेच रहे हो। कई बार हो जाता है भैया, खराब हो गया सामान या कुछ भी हो गया तो नुकसान में हमने बेच दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो ज़्यादातर हम प्रॉफिट में बेचते हैं, बट कई बार नुकसान में भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख लेना है कि जब भी वो कॉस्ट बोलेगा ना, कॉस्ट, तो कॉस्ट को स्टॉक से लेस करना है। जितनी भी सेल प्राइस होगी ये वाली, इसे आपको क्या करना है, कैश में है तो कैश में ऐड कर दोगे, और अगर उधार पे बेचा है तो डेटर्स या कैश में आप इसे ऐड कर दोगे, स्टॉक में माइनस करोगे, और इस पे जो प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट्स को तो प्लस करते हैं कैपिटल में, और अगर लॉस है
तो लॉस को आप क्या करोगे, लेस करोगे कैपिटल। तो ये 3 ट्रांजेक्शन होता है जब भी इस टाइप से दिया रहेगा क्वेश्चन में। आपके एग्जाम में इस टाइप से आने के चांसेस 100% होते हैं। एक ट्रांजेक्शन पक्का इसी टाइप से रहता है कि वो गुड्स को बेचेगा, कॉस्टिंग कुछ और देगा और सेल प्राइस कुछ और देगा, या तो सेल प्राइस ज़्यादा होगा या कम होगा। ओके, तो यहाँ पे लॉस है 300 रुपये का, कॉस्ट है आपका 1800 का और सेलिंग प्राइस है 1500। तो इसको क्या करेंगे, तो आइए जी यहाँ पे हमें स्टॉक में तो लेस कर लेना है 1800 और एक नया एसेट्स आ जाएगा डेटर्स, बिकॉज अपने उधार में बेचा है और 300 का लॉस है तो 300 माइनस। यही अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट को ऐड कर देते, ओके, बट लॉस है तो इसलिए लेस किया। अब न्यू इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में न्यू इक्वेशन लिख देता हूँ। न्यू इक्वेशन सबको प्लस माइनस करके 25,000, 8,200 इसमें से लेस कर लिया, 1,500 डेटर्स, ये 10,000 क्रेडिटर्स ऑलरेडी है, 24,700 क्या हो गया आपका कैपिटल। और लास्ट ट्रांजेक्शन है गोपीनाथ विथड्रू फॉर बिजनेस, ठीक है, विथड्रू फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से उसने 5,000 रुपये निकाल लिए हैं, ठीक है, बिजनेस से निकाल लिए हैं पैसे, इसका मतलब उसने कैश निकाला, कैश, ओके, कैश निकाला। तो 5,000 कैश में लेस कर दीजिए और साथ में उसके कैपिटल में से लेस कर देंगे, बिकॉज दिस इज योर ड्राइंग्स, ठीक है। जब भी विथड्रॉ करा है कैश से कुछ नहीं बोला, कई बार वो पर्सनल यूज़ बोलता है, कई बार नहीं भी बोलेगा, तो ये हमारा क्या है, विथड्रॉ कर लिया बिजनेस से, इसका मतलब वो पर्सनल यूज़ के लिए करा है, तो माइनस। अब ये लास्ट में न्यू इक्वेशन कितना कितना आ जाएगा, आप आंसर मैच करा सकते हैं। दिस इज योर न्यू इक्वेशन, ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। मैंने कहा ना सारे के सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। तो टोटल कितने क्वेश्चंस है, टोटल 25 क्वेश्चंस है इस चैप्टर्स के अंदर। तो मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, हो सकता है ये 2 पार्ट में हो जाए, बट मैं उसको कंबाइन करके एक ही वीडियो बना दूंगा। अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मैं ऐसे ही अपलोड करा दूंगा, आपको कोई कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशंस बेल आइकन जरूर से जरूर क्लिक करिएगा, जब अपलोड करते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। इस बार बैलेंस शीट भी बनानी है, ध्यान रख लेना, इस बार बैलेंस शीट भी बनानी है, छोटा सा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसा बनता है सर, बैलेंस शीट इस तरीके से बनता है, ये देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे डेट लिखना होता है एज एट 31 मार्च, हमेशा 2026 है तो 26। फिर इसके अलावा इधर पे एसेट्स और लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज, ये रुपीज़ का सिंबल यहाँ पे लिख देना है। तो एसेट्स फिक्स एसेट्स होता है, फिर करंट एसेट्स होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, 3 पार्ट में होता है। कैपिटल आता है यहाँ पे लोन लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे लाइबिलिटीज वाले होते हैं और ये सारे एसेट्स वाले होते हैं। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 पे कितने हैं, 5 ही ट्रांजेक्शन है, फास्ट करेंगे हम क्विकली। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सिंपल है, कैश बढ़ जाएगा कैपिटल बढ़ जाएगा, तो 20,000 से कैश बढ़ा दिया और कैपिटल हमने बढ़ा दिया, कैश बढ़ा दिया और कैपिटल हम लोगों ने बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है जी, कैश और कैपिटल। फिर कह रहा है ही परचेज फर्नीचर, जैसे ही फर्नीचर परचेज करा, भैया फर्नीचर परचेज करा इसका मतलब कैश में परचेज करा है, तो क्या हो जाएगा ट्रांजेक्शन बताओ, एक तो फर्नीचर बढ़ जाएगा प्लस और कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपका, कुछ नहीं बोला तो कैश में से 2,000 घटा दिया और नया एसेट्स फर्नीचर आ गया अपने पास। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, न्यू इक्वेशन। जैसे ही 2 ट्रांजेक्शन हुआ तो न्यू इक्वेशन, यहाँ पे न्यू इक्वेशन, यहाँ से लेस किया 18,000, 2,000 और ये 20,000। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ही पेड रेंट ऑफ रुपीज़ 2,000 का रेंट पे किया। रेंट पे करते हैं तो क्या हो जाता है, रेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, ये पहली बार आ रहा है। तो रेंट जब आप पे करोगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं कैपिटल में से माइनस और अपना कैश में से माइनस, कैश चला गया और हमारा रेंट है एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस हो तो माइनस करना है कैपिटल में से, अगर इनकम हो तो कैपिटल में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने माइनस कर लिया 200 और एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस कर लिया, सो सिंपल। बाकी सब 0 आप चाहो तो लिख सकते हो। अब फिर से न्यू इक्वेशन आ गया, न्यू इक्वेशन आपको ऑलवेज जब भी ट्रांजेक्शन्स करोगे उसके बाद हर बार न्यू इक्वेशन आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। न्यू इक्वेशन कितने हो गए, 1700, 2000 और ये 19,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 3,000 क्रेडिट में, तो क्रेडिटर्स एक बढ़ जाएगा, लेफ्टी साइड में क्रेडिटर आ जाएगा नया और साथ साथ में आप गुड्स यानी स्टॉक को ऐड कर दोगे, तो स्टॉक ऐड कर दिया बढ़ा दिया और क्रेडिटर भी हमारा बढ़ गया। फिर से यहाँ न्यू इक्वेशन लिख लेंगे, न्यू इक्वेशन, ओके, न्यू इक्वेशन। तो ये 17,500 ही रहेगा, 800, ये 2,000 का 2,000, यहाँ पे क्रेडिटर्स कुछ नहीं था, 3,000 आया तो 3,000, ठीक है, नहीं ये स्टॉक है स्टॉक, और यहाँ पे क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर 3,000 और ये बाकी कैपिटल उतना ही रहा। यहाँ पे न्यू, यहाँ पे आप लिख दोगे क्रेडिटर्स आ जाएगा और ये तो अपना कैपिटल, ठीक है जी, और ये स्टॉक आ गया, ओके। फिर है क्या, नेक्स्ट है क्या, लास्ट है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,000 फॉर 5,000 कैश। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, देखो भैया 2,000 वाली गुड्स को ये 5,000 में बेच रहा है, पिछली बार 1,800 को 15 बेचा था तो लॉस हुआ था, इस बार 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट्स
तो प्रॉफिट को कैपिटल में आप क्या करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री रहने वाली है। प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे, जितने का बेचा है कैश में ऐड हो जाएगा, अगर आपने कैश में बेचा उधार होता तो डेटर्स, और कॉस्टिंग को स्टॉक में से माइनस कर देना। सो सिंपल, स्टॉक में से माइनस, राइट। तो आज ही यहाँ पे तो 5,000 को हमने क्या किया है, कैश में ऐड, स्टॉक में 2,000 माइनस, और प्रॉफिट 3,000 जो आया है उसको कैपिटल में ऐड कर दिया, बिकॉज प्रॉफिट है। लॉस होता तो हम सब्सट्रैक्ट करते, करेक्ट। तो ये हो गया आपका लास्ट वाले ट्रांजेक्शन का। और लास्ट में न्यू इक्वेशन लिख लेंगे। तो न्यू इक्वेशन कितना आ गया, इसको ऐड कर लिया 22,800, 2,000 लेस कर लिया तो 1,000, ये 3,000, और ये आपका आ गया 22,800। जब इन सब का टोटल कर लोगे, चेक कर लेना एसेट साइड बराबर लेफ्टी साइड आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बोला था, ये बनाने की जरूरत नहीं आपको, बैलेंस शीट भी बोला था। तो बैलेंस शीट इस तरीके से बनना है, लेफ्ट इज एसेट्स, सिंपल। ये जितने भी ये एसेट्स वाले तो तीनों यहाँ पे अलग अलग हेडिंग डाल के आप लिख देना है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, यहाँ पे एसेट्स, ये रुपीज़ का सिंबल। और ये जो लेफ्टीज़ वाला है इधर पे दोनों हेडिंग कैपिटल और क्रेडिटर्स अमाउंट लिख देना। ये टोटल टैली हो जाएगा 25,800, 25,800, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, आइए जरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख एंड गुड्स। इस बार ये नया है, देखिए जो जो अब इंपॉर्टेंट आने वाला है उसको मैं एरो लगाते रहूँगा, आप समझ जाना ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2 बोथ आर इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे आइए। तो इस बार कह रहा है बिजनेस स्टार्ट तो किया है, तो कैश भी है और साथ में गुड्स भी है। गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन में एक तो कैश भी बढ़ जाएगा, स्टॉक भी बढ़ जाएगा, और कैपिटल कितने, टोटल अमाउंट 1,20,000 हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड गुड्स रुपीज़ 1,20,000। तो कैश में 1 लाख, स्टॉक में 20,000 और कैपिटल में टोटल 1,20,000 आपको लिख देना है, ठीक है जी। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स, ओके। 1,20,000 और ये दो बार लिखा हुआ है, इसको आप काट देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कह रहा है क्या, सेकेंड, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 फॉर कैश 12,000। अब देखो 10,000 वाली चीज़ें 12 में, ऐसा ऑलरेडी ऊपर मैंने ट्रांजेक्शन कराए हुए क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में, ठीक है। 2 में लॉस वाला था, 3 में प्रॉफिट वाला था, ओके। तो सेम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला। आपके एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन एक जरूर रहेगा, तो इसको सही से करके जाना। जब भी कॉस्टिंग 10,000 है और बेचा है ज़्यादा में, तो प्रॉफिट हुआ 2,000 का, तो इसमें 3 अकाउंट्स पे इफेक्ट आता है। इस वाले ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट्स पे इफेक्ट आता है। कौन कौन सा, एक तो स्टॉक को घटा देना है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। दूसरा, आपको अगर कैश में बेचा है तो उसे प्लस कर देना है, और जितना प्रॉफिट्स होएगा उसे आपको कैपिटल में ऐड कर देना है, ओके। तो प्रॉफिट कितने का है, 2,000 का, कॉस्ट है 10,000 और बेचा है 12,000। तो 12,000 किस में आ जाएगा, कैश में। स्टॉक में 10,000 घटा दीजिए और प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए 2,000 कैपिटल में। प्रॉफिट को यहाँ पे प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देना है 2,000। अगर लॉस होता तो लॉस को हम क्या कर देते, लेस कर देते, ठीक है। ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट, कम में बेचेंगे तो लॉस। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके न्यू इक्वेशन लिख देंगे। न्यू इक्वेशन आपको पूरा लिखना है, न्यू इक्वेशन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट अपना टाइम सेव हो जाएगा। आपको पूरा लिखना न्यू इक्वेशन। तो 1 लाख प्लस 12, 1,12,000, 20 माइनस 10, 10,000, और ये 2,000 को ऐड किया तो 1,22,000। एसेट साइड ऑलवेज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड। 4 ट्रांजेक्शन्स कह रहा है, हमने फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पे, उधार पे फर्नीचर परचेज किया। भैया उधार पे करोगे तो एक तो क्रेडिटर्स आएगा ही आएगा, ठीक है। उधार पे खरीदा है तो एक तो आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा लेफ्टी साइड में, तो ये आ गया 30,000। और फर्नीचर इज फिक्स एसेट्स, तो नया आपका एसेट्स का नियम आ जाएगा फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर लिखेंगे और फर्नीचर को यहाँ पे 30,000 से लिख देंगे, दैट्स इट, ओके। तो 30,000, बाकी सब आप 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको प्लस कर दिए, 1 12 1 12 10 10 और ये 30,000 आ गया। तो टोटल आ गया आपका 1,52,000, 1,55,000। ये 30 और ये 155, तो ये भी बोथ साइड इक्वल आ गया, ओके। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। टोटल 7 ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले कह रहा है बिजनेस, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, आसान है। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स कॉस्टिंग, सोल्ड किया है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 फॉर 12,000। तो 10 वाली चीज़ें 12 में, ये इसको स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इस टाइप से, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए जो एंट्री ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के पहले इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पेड टू क्रेडिटर्स, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एंड सैलरी पेड, ओके। ये इसमें 2 ट्रांजेक्शन जो है, 2 एंट्री जो है इंपॉर्टेंट वाली है, एक तो एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 6, राइट। बाकी सब आसान है, ऑलरेडी ऊपर में करा हुआ है हमने। तो कैश जैसे स्टार्ट किया बिजनेस तो कैश आ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार लिखा है, आप एक बार लिखना।
तो एक तो कैश बढ़ गया और साथ में कैपिटल बढ़ गया। सेकंड कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश में परचेज किया तो कैश घट जाएगा, लेस कर लेंगे और स्टॉक को बढ़ा देंगे, हमारा स्टॉक आ गया बढ़ गया और कैश घट गया। नेक्स्ट कह रहा है क्या, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा, उधार पे तो स्टॉक तो आया अपने पास, उधार पे खरीदो चाहे कैश में, बात तो एक ही है, स्टॉक तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस बार कैश नहीं गया है, कैश जीरो, हमारा उधार पे खरीदा तो बाद में हम कैश उसको पे करेंगे तो हमारे लिए क्रेडिटर्स आ गया, दैट इज लेफ्टीज इंक्रीज हो गई, उधार पे खरीदा हमने तो क्रेडिटर्स बढ़ गया, तो स्टॉक बढ़ गया और साथ साथ में क्रेडिटर्स हमारा बढ़ गया है। ओके, तो ये हो गया थर्ड वाले का, और यहाँ पे हमने न्यू इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, फिर न्यू इक्वेशन, यहाँ पे भी ये न्यू इक्वेशन था, तो न्यू इक्वेशन कितना आ गया, ये 20,000 आ गया। ठीक है, ये 50,000 दोनों मिला के ऐड करके, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल 50,000। अब नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन्स के बाद फोर्थ कह रहा है गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, 10 वाली चीज़ 12 में बेचा है तो 2,000 का प्रॉफिट। तो जब भी सेल करते हैं, ठीक है ना, तो तीन चीज़ें, एक तो सेल किया है तो सेल करोगे आप, तो एक तो स्टॉक में आपको कॉस्ट प्राइस घटाना है, साथ में कैश आएगा अगर कैश में बेचा है, अदरवाइज डेटा जाता, और कैपिटल में या तो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी, तो 2,000 कैपिटल में प्लस करेंगे, कैश में हमने 12,000 में बेचा है और स्टॉक में हमने कॉस्ट यानी 10,000 घटा देंगे। तो आ जाइए यहाँ पे, तो स्टॉक 10,000 से लेस, कैश 12,000 बढ़ गया और 2,000 का प्रॉफिट है तो हमने कैपिटल में उसको लिख दिया यहाँ पे प्रॉफिट को। ओके, और फर्दर यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो 20 और 12 32,000, ये 50 में से 10 गया तो 40,000, 20,000 और ये 52,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है क्या, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा, फर्नीचर भी उधार पे, तो जैसे उधार पे खरीदोगे भैया क्रेडिटर लेफ्टीज हमारी बढ़ जाएगी, फ्यूचर में वी हैव टू पे अमाउंट ऑफ मनी जो कि आज हमने उधार में खरीदा है। ठीक है, और फर्नीचर नया एसेट्स फिक्स एसेट, तो फर्नीचर 2,000 का लिख दिया हमने, और साथ साथ में हमने क्या कर दिया, ये रहा 2,000 और साथ में हमारा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। ओके, 2,000 और ये क्रेडिटर्स बढ़ गया। ठीक है, फर्नीचर बॉट ऑन क्रेडिट। फिर से न्यू इक्वेशन आ जाएगा, न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन तो 32 का ये 32 है, 40 है, ये 2,000 फर्नीचर, यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारा बढ़ के 22 हो जाएगा और 52,000 का अपना कैपिटल रहेगा। और नेक्स्ट कह रहा है क्या, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, जो हमने उधार पे सामान खरीदा ना ऊपर क्रेडिट में 20,000 का, उसको आज हम 15,000 वापस कर रहे हैं पेमेंट। हमने कहा भाई 20,000 तेरे को देने थे, ये ले 15,000, बाकी के हम बाद में देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये रहा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो हमारे यहाँ से कैश चला जाएगा और क्रेडिटर घट जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने पेड किया है ना क्रेडिटर्स को, भैया पैसे पे कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से कैश गया, कैश गया, किसको पे किया, क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर मतलब उधारी देनदारी जिसको हमें पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो आज हमने दे दिया तो भैया 22,000 टोटल देने थे, क्योंकि 20 तो गुड्स का है और 2,000 फर्नीचर का, टोटल 22 देना है, उसमें से आज हम 15 दे रहे हैं, तो अब फ्यूचर में तो मेरे को सिर्फ 7,000 ही देना हैगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस कर देना है। ओके, तो कैश में से घट गया और क्रेडिटर में से घट गया, बाकी बैलेंस ये रहा न्यू इक्वेशन आपका। ठीक है, न्यू इक्वेशन। उसके बाद है सैलरी पेड, तो बहुत ही आसान है, सैलरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस, तो इसको आपको कैपिटल में से लेस करना है, और साथ में कैश पे किया है तो कैश घट जाएगा और कैपिटल घट जाएगा, कैश घटा और एक्सपेंसेस है, कैपिटल घट गया, और लास्ट में न्यू इक्वेशन आ गया और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 16,000 हो गया, 17 - 1 40, 2 ये 7 का 7 है और इसमें 51,000, जब इसको टोटल करोगे 58 और इधर का भी 58, ये टैली कर रहा है, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 भी बहुत ही छोटा सा है और आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, बट इसमें कुछ न्यू ट्रांजेक्शन्स आ गए हैं। एक तो स्टार लगा लीजिएगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो 5th है, चार्ज डेप्रिसिएशन पहली बार आ रहा है। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला भी आपका आ रहा है फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर 6 वाले में। तो एक तो कह रहा है क्या, पेड क्रेडिटर 17,500 इन फुल सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, और लास्ट डेप्रिसिएशन ये बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले कह रहा है क्या, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस को स्टार्ट किया कैश, तो ये तो बहुत ही आसान है, कैश बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगा, 70,000 से कैश और कैपिटल दोनों बढ़ गया है, कैश और कैपिटल दोनों बढ़ गया है। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है गुड्स को परचेज किया उधार पे, भैया उधार पे अब तो सीख गए हैं, क्रेडिटर्स बढ़ेगा और हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ गया 18 से और क्रेडिटर्स भी बढ़ गया, यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स लिख लेना है, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा और साथ में स्टॉक बढ़ गया आपका 18,000 से। अब यहाँ पे हम लोग न्यू इक्वेशन लिख लेंगे, न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन कितना आ गया, 70,000, ये 18,000, ये 18, ये 70,000। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है क्या, हाँ जी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सेकंड कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 18, हाँ ये तो लिख लिया। अब ये थर्ड इंपॉर्टेंट, पेड क्रेडिटर 17,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहा है देखो भैया देखो, क्रेडिटर्स को अपने को देना था 18,000, हमने कहा क्रेडिटर्स 17,500 ले और टाटा बाय बाय, बाकी जो 500 रुपये बच गया ना अब मैं वो नहीं दूंगा,
अब ये क्या है देखो ज़रा, मैंने कुछ दिन पहले समझाने के लिए बता रहा हूँ, 18,000 का सामान खरीदा किसी बंदे से, वो हमारा क्रेटस है 18,000 का उधार पे खरीदा था गुड्स। अब मेरे को पेमेंट करना है, मैंने उसको कहा भाई 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा, ठीक है, उसने 2 महीने के लिए उधार पे मेरे को सामान दिया, कई बार होता है। लेकिन 2 महीने की जगह पे मैं 4 दिन बाद ही गया, मैंने कहा देख भाई तूने प्रॉमिस किया है 2 महीने बाद मेरे से पेमेंट लेगा, मैं तेरे को पेमेंट 2 महीने बाद दूंगा, लेकिन मेरे पास आज पैसे आ गए हैं, अगर तुम्हें आज चाहिए तो मेरे को कुछ डिस्काउंट दे, क्योंकि 2 महीने पहले मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सिंपल, ओके ना। तो उस केस में क्या होता है, कहता हाँ भाई हाँ 2 महीने पहले अगर मैं 17,500 दे दूंगा उसको तो उसी से वो और पैसे कमा सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी वो डिस्काउंट दे देता है अपना, ओके, क्रेडिटर। तो अपने के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा। 18,000 देना था उसको, हमने उसको 17,500 दे दिया, पे किया ना, पे किया, पढ़ो ना, पे किया, पेड। तो 17,500 हमारे यहाँ से कैश चला गया, एक्चुअली कैश गया 17,500, और देने चाहिए था 18,000, दैट इज़ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारा घट जाएगा, क्योंकि अब हम उसको पैसा एक भी नहीं देंगे, हमने पे कर दिया, और 500 का अपना फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट। तो इसको कैपिटल में ऐड कर दोगे, क्योंकि 18,000 देने थे, उसकी जगह हमने 17,500 दिया, हमने कहा 500 अब नहीं दूंगा, तो 500 हमारा बेनिफिट है, प्रॉफिट है, फ़ायदा है, ओके। तो इसलिए इसकी ट्रांजेक्शन्स क्या लिखेंगे, देखिए 17,500 को लेस कर देना है कैश में से, 18,000 लेस करना है क्रेडिटर्स, क्योंकि टोटल हमारा क्रेडिटर्स अब खत्म हो गया, जीरो। 18 देने थे, हमने दिए 17,500, हमने कहा भाई अब नहीं दूंगा तेरे को, तो 18,000 लेस कर देना क्रेडिटर्स में, और साथ साथ में वो हमारा डिस्काउंट, एक तरीके से फ़ायदा हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हम इसको बोलते हैं, जब भी पैसे पेमेंट करते हैं, कम पे किया तो डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि प्रॉफिट, फ़ायदा, ओके। एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं बोलते, प्रॉफिट क्या होता है, सेल करते हैं उस पर जो चीज़ होती है उसे प्रॉफिट बोलते हैं, बट हमारे लिए गेन है एक तरीके से, डिस्काउंट रिसीव्ड हम बोलते हैं उसको। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये अपना 500 रुपये कहाँ पर ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, तो न्यू इक्वेशन बन गया क्या, हाँ जी, तो ये वर्ड याद रख लेना, फुल सेटलमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट बोलता है तो ऐसा होता है, चाहे वो पेड के लिए हो चाहे वो रिसीव्ड के लिए हो, रिसीव्ड होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, उस केस में डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, कैपिटल में से उतना माइनस कर देने होते हैं, ठीक है सर। आ जाइए, तो ये 17,500 माइनस किया, बच गया 52,500, फिर ये 18,000, ये 18 खत्म हो गया, तो ये जीरो आ गया क्रेडिटर्स, और ये आ गया आपका कैपिटल 70,500, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री है फोर्थ नंबर कह रहा है परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000, ये तो आसान है, नया एक मशीनरी आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख दोगे मशीनरी 20,000, और कैश में किया है तो कैश में आप माइनस कर लोगे 20,000 रुपये, और न्यू इक्वेशन आपका आ जाएगा कितना, न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो ये लेस कर लेंगे 32,500, 18,000, ये मशीनरी, और ये आपका क्रेडिटर्स जीरो रहेगा, और ये आपका कैपिटल सेम रहेगा। और लास्ट एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ज डेप्रिसिएशन मशीनरी। सर मशीनरी जो हमने खरीदा है ना, ये मशीन कितने का, 20,000 का, अब कह रहा है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, देखो जब कोई भी सामान फिक्स एसेट जब आप खरीदते हो, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ठीक है, इवन आप मोबाइल खरीदोगे, ठीक है, 10 दिन बाद उसकी वैल्यू, अगर मान लो 10,000 का कोई मोबाइल खरीदा, 10 दिन बाद उसकी वैल्यू 10,000 रहेगा का, नहीं, क्योंकि ड्यू टू ई फ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से, चाहे यूज़ करो चाहे नहीं करो, या यूज़ करने की वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, जब समय के साथ उसको हम यूज़ या समय नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी समय की वजह से उसके वैल्यू में गिरावट आ जाती है, किसी फिक्स एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आ जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू घट जाती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, जो भी फिक्स एसेट्स है उसमें से वैल्यू घटेगा तो उतना 2,000 माइनस कर लेंगे, और ये एग्जांपल होता है एक्सपेंस का, तो इसलिए डेप्रिसिएशन जो है कैपिटल में से लेस भी करते हैं। तो एक तो मशीन में से लेस करेंगे और आपका कैपिटल में से लेस करेंगे, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मशीनरी 2,000 का, जितने का है उतना। और फाइनल हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, न्यू इक्वेशन आपका हो जाएगा 32,500, 18,000, 18,000 और ये 68,500। टोटल आप कर लोगे, एसेट साइड इक्वल्स टू लायबिलिटी आना चाहिए, यही आ रहा है, बस सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सैलरी पेड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड एंड रेंट पेड। इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लीजिए, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ऑल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग, नॉट पेड यानी कि आउटस्टैंडिंग, और एक है एडवांस। यहाँ पे ध्यान से समझना, 4 चीज़ें होती हैं, अच्छे से समझ लीजिए। एक तो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 2 टाइप का होता है, एक तो होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं, अक्रूड भी बोलते हैं कभी कभी, और प्रीपेड को एडवांस भी बोलते हैं। और इनकम के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एडवांस इनकम, ठीक है, और अक्रूड, अक्रूड माने आउटस्टैंडिंग होता है इनकम्स। तो इतना ध्यान रख लीजिएगा, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ना, ये होता है लायबिलिटीज़, एडवांस वाला एसेट्स होता है,
ठीक है, अक्रूड वाला एसेट्स होता है, जस्ट अपोजिट होता है, और ये आपकी लायबिलिटीज़ होती है। तो जब भी आउटस्टैंडिंग होएगा एक्सपेंसेस तो लेफ्टी साइड में अलग से लिखना है, और इन सबका कैपिटल में इफेक्ट लिखना होता है, ठीक है, बिकॉज एक्सपेंस और इनकम है, तो एक्सपेंस और इनकम है तो कैपिटल में जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स तो कैपिटल में या तो प्लस या माइनस करना है, ठीक है जी, प्लस या माइनस, और बाकी या तो एसेट साइड या लेफ्टी साइड में अलग से लिख के दिखाना होता है ये चार चीज़ों को। ये स्पेशल आइटम है, आगे के सभी चैप्टर्स में काम आएगा, ऑलमोस्ट 12th क्लास में भी काम आएगा, तो आगे के सभी चैप्टर्स में काम आएगा, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। ओके, तो देखो बिजनेस स्टार्ट है तो आसान है, 50,000 का कैश बढ़ेगा और 50,000 कैपिटल में बढ़ जाएगा। सेकंड ट्रांजेक्शन बोला है क्या, सैलरी पेड 2,000, तो एक्सपेंसेस है तो 2,000 कैश में घट गया और कैपिटल में भी घट गया, और यहाँ पे न्यू इक्वेशन आपने लिख लिया, न्यू इक्वेशन, ठीक है, ये दो बार लिखा हुआ है हर क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा एक ही बार। तो ये 48,000 आ गया न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट कह रहा है वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस का मतलब है एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब हमारी लायबिलिटीज़ कहलाती है, क्या कहलाती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और 200 लिख दिया, और साथ साथ में कैपिटल में से माइनस कर दिया, बिकॉज एक्सपेंस है, इनकम होता तो ऐड करते, एक्सपेंस है तो लेस करते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला रहने वाला, ये हमने फर्स्ट टाइम आ रहा है अपने पास। फिर है क्या, सेम इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये वर्ड बोला है पेड, तो ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही है, पेड वर्ड बोला ना तो एक्सपेंस है, रिसीव्ड होता तो इनकम होता। तो फिर से 100 रुपये यहाँ पे हम क्या कर देंगे ऐड, और कैपिटल में हम लेस कर देंगे, फिर से यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो बाकी सब चीज़ें सेम रहेगा, ये 300, ये 47,700। और लास्ट में कह रहा है रेंट पेड इन एडवांस, तो एक्सपेंसेस को पेड एडवांस या क्या है प्रीपेड बोलते हैं इसको, तो एसेट्स होता है। तो एसेट साइड में यहाँ पे एडवांस एक्सपेंस आ जाएगा 150, और कैपिटल में इस बार क्या होगा अपना, नहीं होगा। क्यों सर, क्यों, क्योंकि पैसे पे किए हैं एक्चुअली में, तो कैश में आपका माइनस होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये कैपिटल में आउटस्टैंडिंग वाला होता है प्लस माइनस, ओके, लेकिन जब रेंट पे किया ना एक्चुअली में पेड, तो यहाँ पे कैश और साथ साथ में कैपिटल या कैश में से प्लस माइनस करना है, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। जब पे करेंगे तो कैश में से माइनस, और जब एडवांस में रिसीव होता है इनकम तो कैश में ऐड हो जाता है। ओके, जब आएगा तो बताएंगे। तो अभी फिलहाल क्या है, रेंट को पे किया है तो कैश एक्चुअली में गया, और एडवांस हमारा एक्सपेंस आ जाएगा एसेट साइड में, बाकी सब 0 तो न्यू इक्वेशन लास्ट में अपना ये आ जाएगा 47,850, 150, 300 और 47,700, करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। 4 ही है ट्रांजेक्शंस, छोटा सा सवाल है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आसान है, परचेज गुड्स कैश 5,000 का एंड क्रेडिट, ये भी इस बार आ रहा है फर्स्ट टाइम, देखिए ज़रा ध्यान से। इसमें कैश में भी खरीदा है और क्रेडिट में भी, उधार में भी, एक ही ट्रांजेक्शन में कैश उधार दोनों कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल स्टॉक आपका, स्टॉक जो है 7,000 से बढ़ गया है, कैश आपका घट जाएगा कितने से, 5,000 का, और लेफ्टी साइड में क्रेडिटर्स आ जाएगा प्लस आ जाएगा 2,000 से। बस ये 3 ट्रांजेक्शन्स होनी है इस वाले में। ओके, ये 3 ट्रांजेक्शन होनी, और ये तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही, ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर में भी सीखा हुआ है। और ये वाला भी अभी भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आया था, आउटस्टैंडिंग रेंट वाला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला, इसमें दोनों एक साथ दे दिया। तो रेंट का उसी में करेंगे, एक तो पेड है और एक आउटस्टैंडिंग है। तो आ जाओ जी यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हरी से स्टार्ट बिजनेस कैश 18,000, तो ये हमने लिख लिया 18,000, एक ही बार लिखना, कोई 2 बार मत लिखना, ठीक है ना। ये 2 बार सब में लिखा हुआ है गलती से, वो एक ही कोई न्यू इक्वेशन मान रखा है। न्यू इक्वेशन हमेशा फर्स्ट में 2 ट्रांजेक्शन्स होता है, उसके बाद एक ट्रांजेक्शन्स के बाद न्यू इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है सर। तो हरी से स्टार्ट बिजनेस विद 18,000, तो 18,000 कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ गया। सेकंड कह रहा है क्या, गुड्स परचेज किया, कैश में 5,000 और उधार पे 2,000, कैश और क्रेडिट में परचेज करा है, कुछ कैश में कुछ उधार पे, तो टोटल कितने परचेज करे, टोटल 7,000। तो 7,000 स्टॉक में हम बढ़ा देंगे, कैश में से माइनस करेंगे 5,000, ये ऊपर में माइनस लिखा हो, और आपका क्रेडिटर्स नया यहाँ पे लिखेंगे लेफ्टी साइड में, और क्रेडिटर लिख देंगे प्लस कर देंगे 2,000 से, क्योंकि क्रेडिटर बढ़ गया, हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी। तो अब न्यू क्वेश्चन, तो 18 - 5 13,000, ये 7,000, और ये लेफ्टी साइड का है 2,000 और 18,000, तो 20 और 20 दोनों तरफ 20,000 आ रहा है। फिर उसके बाद थर्ड कह रहा है गुड्स को बेचा है कैश में, कॉस्टिंग 24,000 वाले को 4,000 में बेचा, तो टोटल 1,600 का फ़ायदा हो गया। प्रॉफिट को पहले तो ऐड कर दो कैपिटल में, स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, और कैश आपको बढ़ा देना 4,000 में बेचा तो कैश बढ़ गया। स्टॉक में जितने का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमेशा स्टॉक से लेस होता है, ऑलरेडी ऊपर से कई बार क्वेश्चन में बताते हुए आ रहा है सर, हर क्वेश्चन में आ रहा है, तो भाई ये लिख लो 2,400, और ये आपको प्रॉफिट ऐड कर देना। अगर लॉस में होता, कम में बेचते तो लॉस को कैपिटल में से माइनस कर देते। फर्दर न्यू क्वेश्चन आ गया आपको 13 + 4 17, ये आपको माइनस कर दोगे 4,600, और ये आ गया 2,000, और यहाँ पे आ गया 19,600, प्रॉफिट को ऐड कर लिया। नेक्स्ट है आपका थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है क्या, लास्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन कह रहा है रेंट पेड 1,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग
200। तो 1000 तो रेंट पे किया, तो पहले एक ट्रांजेक्शन हो तो पे किया, जैसे पेड एक्चुअली पे किया तो कैश में से लेस कर लीजिए रेंट और कैपिटल में से लेस कर लीजिए, ठीक है, कैश में से लेस और कैपिटल में से लेस 1000। ओके, और साथ में कह रहा 200 का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब हमारा अभी बकाया है, हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो अलग से लेफ्टी साइड में यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे, लेफ्टीज बन जाएगा 200 रुपये और 200 और यहाँ पे कैपिटल में माइनस कर देना है, तो इसलिए 1200। ये 1200 कैसे आया है, एक तो 1000 है और एक 200, दोनों मिला के 1200 है, ठीक है। तो कैश में 1000 रुपये लेस करना है, इसमें ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग में, और यहाँ पे 1200 एक्सपेंसेस है, टोटल 1200 का एक्सपेंस लेस कर देना, और लास्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन ये 17 -1 16,000, 4600, 2000, ये 200 और ये आपका आ गया, ये इक्वल का साइन है 18,400। जब इन दोनों का आप ऐड कर लोगे तो 18,600 और इसको भी ऐड कर लोगे तो 18,600, ठीक है, 600 400, हाँ जी 18,600। अरे कुछ गड़बड़ हो गया, सही है रुको। ये तो क्रेडिटर्स है ना, तो 20,600 और ये 20,600, ये यहाँ से यहाँ तक है, हाँ जी 20,600। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। देखो भाई, कोई सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी, कुछ भी, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है एक भी ट्रांजेक्शन्स, आप टाइप करके व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दीजिए, या आप ना कमेंट सेक्शन में टाइप करके वो चीज़ लिख दो कि सर ये वाले ट्रांजेक्शन्स, या कोई नया आपके पास एंट्रीज़ हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस का कोई एक ट्रांजेक्शन, तो उसको टाइप करके भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में, आप लिखो, मैं आंसर जरूर रिप्लाई करूंगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर बुक्स है, कोई आपके प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन है, स्कूल वाले टीचर ने कोई नया क्वेश्चन दिया है, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन समझ नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये नया सवाल है, ठीक है जी, पुराने बुक में शायद ना मिले 2024-25 वाले में, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 9, 26 में तो है पक्का, ठीक है। 9 कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन: स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, रेंट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये तो अब हमने सीख लिया, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है जी, ये वाला। फिर कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने सीख रखा है। इसका मतलब सिंपल, कॉस्टिंग 5000 वाला, बेचा हमने 7000 में, 2000 का प्रॉफिट, कैपिटल में ऐड। फिर है ये है न्यू, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉय हुआ तो एक तरीके से लॉस है, तो स्टॉक में आपको माइनस करना है और कैपिटल में भी माइनस करना है, लॉस जो होता है कैपिटल में से माइनस करना होता है, ठीक है। इसमें आपको 3 ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है। स्टॉक में आपको कॉस्ट प्राइस से माइनस करना होता है, ठीक है जी। उसके अलावा आपको कैश में बेचा है तो कैश में आप ऐड कर लीजिए जितने में बेचा है, और कैपिटल में प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट हुआ है तो 2000 का प्रॉफिट। सो सिंपल, मैं अलग से लिख भी दे रहा हूँ समझाने के लिए। ओके, तो आइए अकाउंटिंग इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है यहाँ पे, ज़रा देखिए। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया 1 20 से, तो कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ गया। फिर गुड्स को परचेज किया कैश में, तो कैश में 10,000 घटा दो और स्टॉक में 10,000 बढ़ा दो। फिर उसके बाद कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या सैलरी करके लिख लीजिए लेफ्टी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपीज़ का, 2000 का, तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा, और एक्सपेंसेस हैं तो कैपिटल में 2000 माइनस। सो सिंपल, कैपिटल में 2000 माइनस। कैसे, ऑलरेडी बहुत बार समझाया हुआ ऊपर भी भैया, ठीक है, ध्यान से करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वाला मैं बार बार हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, एरो का निशान लगा के लिख भी दे रहा हूँ कि कौन कौन से एंट्री इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्टार स्टार, ठीक है, सभी क्वेश्चंस में। जब भी आप रिवाइज करेंगे तो ये एंट्रीज ज़रूर देख के और करके जाना है। ओके, जिन लोगों को आंसर शीट चाहिए, आपको 2 काम करना है, पहले बता दिया। नंबर 1, फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को क्विकली, अभी के अभी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करो तो भाई, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो क्विकली, इतना तो कर ही दो यार, इतना तो सपोर्ट करनी ही करना है आपको, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए फटाफट, और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए मेरे को, व्हाट्सएप पे आपको ये सारे आंसर शीट मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइए, मैं ये सारे आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ तो ये हो गया अपना, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आ जाते हैं थर्ड वाले में, गुड सोल्ड 7000 रुपये, कॉस्टिंग 5000, तो 5000 स्टॉक में घटा दो, 2000 भैया कैपिटल में जोड़ दो, और कैश में 7000 ऐड कर दो। सो सिंपल। इसके बाद कह रहा है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। जब भी डिस्ट्रॉय बाय फायर मतलब कई बार आग लग जाता है, कई बार फ्री सैंपल वगैरह भी होता है, हम लोग फ्री में बांटते हैं, तो सारे स्टॉक्स वगैरह क्या है, एक तरीके से हमारे लिए नुकसान है, ठीक है ना। हम उसको बांट रहे हैं, अल्टीमेटली बाद में फ़ायदा होगा अलग बात, और जो फायर से नुकसान हो गया है तो वो तो नुकसान ही है, तो कैपिटल में से उतना लेस कर लो, और गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तो गुड्स यानी स्टॉक में से लेस कर लीजिए। सो सिंपल। तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 500 और 500, और लास्ट में न्यू क्वेश्चन, सब जगह पे न्यू क्वेश्चन लिखना है भैया,
ठीक है। न्यू इक्वेशन मैं शॉर्ट में एन ई लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में एन ई मत लिखना, शॉर्ट कर लिखोगे नंबर भी सही है, शॉर्ट में मिलेगा। तो न्यू इक्वेशन पूरा पूरा लिखना है, ओके ना। और लास्ट में इन सबको टोटल वोटल कर लीजिएगा, तो इधर वाला एसेट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट साइड ऑलवेज आना चाहिए। नहीं आया तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में भी टोटल 6 ट्रांजेक्शन है। आज इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट होने वाला, पहला तो वही आसान है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। सेकेंड वाली एंट्री इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर एडवांस आया है, पेड इन, ये ऑलरेडी ऊपर में भी बताया हुआ मैंने। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, ये वाला भी ऑलरेडी बता दिया, बट ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये भी है सेम कॉस्टिंग रुपीज़, ठीक है ना, बेचा है 30 में 20,000 वाली कॉस्ट का। फिर है सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग, तो ये वाला भी ऑलरेडी बताया हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पर्सनल यूज ड्राइंग्स, तो ये वाले सारे ट्रांजेक्शन्स में ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं ऊपर में, ठीक है जी। तो पर्सनल यूज जो होता है ना, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस किया जाता है, ठीक है। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ 5,000 रुपये, ठीक है, ये चीज़ें। तो आज ये सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 से, तो 60,000 आप कहाँ पे लिख दोगे, कैश और कैपिटल। 60,000 आपको कैश और कैपिटल में लिख देना है, कैश और कैपिटल। सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में दिया भैया, इसको समझो यहाँ पे। एडवांस में जब पे करोगे तो पे तो कर दिया, तो कैश में से लेस कर लो। और एडवांस में पे किया है ना, तो वो आपका एसेट्स आ जाता है, एसेट्स। एसेट साइड में अलग से आप एडवांस लिख के उसमें आप प्लस कर लोगे। तो एसेट साइड में यहाँ पे लिख दिया रेंट प्रीपेड या एडवांस, ओके। तो यहाँ पे लिख देना है 500 माइनस और 500 ऐड। 500 हमने माइनस किया क्योंकि कैश पे किया, और 500 हमारा एडवांस, एक एसेट्स नया आ गया, राइट। अब न्यू इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन, तो कैश 60 माइनस 5 59 500, ये 500 और ये 60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थर्ड वाला कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, क्रेडिट 20,000। उधार में खरीदा 20 का और कैश में खरीदा 30 का, तो 30,000 कैश में माइनस करो, 20,000 आपका क्रेडिटर्स में आ जाएगा, नया ऐड हो जाएगा। और टोटल स्टॉक में कितना ऐड हो गया, स्टॉक में आपका नया 50,000 ऐड हो जाएगा। टोटल कैश में खरीदा है तो कैश में आपको माइनस करना होता है, ठीक है, ये माइनस है। और यहाँ पे आपको ऐड करना है क्रेडिटर्स में, ओके, और स्टॉक में भी ऐड करना है। तो ये आपका हो गया न्यू इक्वेशन। ये लेस कर लो 29,500, 500, 50,000, 20,000 एंड 60,000। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4, सॉरी एंट्री 4, ट्रांजेक्शन 4। सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 कॉस्टिंग 20,000। 20 वाला 30 में बेचा, 20 वाला 30 में बेचा, तो तीन चीज़ें, कैपिटल में प्रॉफिट जाता है 10,000, एक तो स्टॉक में कॉस्ट प्राइस घटाएंगे 20,000, और कैश में 30,000 का ऐड कर दो। सो सिंपल। ये लीजिए, कैश में हमने 30,000 का ऐड कर लिया, ठीक है, स्टॉक में माइनस कर लिया है, ये ऊपर में माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस कर लो यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे साइन दे दिया था, और यहाँ पे प्रॉफिट 10,000 का लिखा भी है प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यू इक्वेशंस, ये रहा न्यू इक्वेशन, ओके। तो इस तरीके से नेक्स्ट है क्या, पेड किया है सैलरी 500 का और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100, तो टोटल 600 रुपये। तो एक बार क्या करोगे, 500 और 100 कैपिटल में से घटा दो, दोनों एक्सपेंस है। पे किया है एक्चुअली में, तो 500 पे किया, उसे कैश में से लेस, और जो आउटस्टैंडिंग है उसे अलग से 100 रुपये यहाँ पे आउटस्टैंडिंग करके लिखना है। कहाँ, लेफ्टी साइड में आप नया आउटस्टैंडिंग बनाइए और 100 रुपये लिख लीजिए, वो लेफ्टीज हो गया क्योंकि फ्यूचर में हम पे करेंगे आउटस्टैंडिंग, और ये भी और ये भी, ठीक है। तो एक ही बार में आप लिख सकते हो, यहाँ पे 500 माइनस करना है कैश में से, आउटस्टैंडिंग में यहाँ पे 100, और यहाँ पे टोटल आप 600 माइनस कर सकते हो। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे अलग अलग दिखाया है, तो आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, दो लाइन में, ठीक है ना, 2 लाइन में करके। फर्दर न्यू इक्वेशन आ जाएगा, तो न्यू इक्वेशन यहाँ पे आ गया, इसमें से माइनस किया 59, ये 500, ये 30,000, फिर लेफ्टी साइड 20,000 है ही, ये 100 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और 69,400 आपका कैपिटल। और लास्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल बाय करा है 5,000 रुपये का, तो बाय कर लिया तो कैश चला गया हमारे यहाँ से, और कैपिटल ड्राइंग्स है, तो इसलिए ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस और कैश में से माइनस कर देना है, और लास्ट में न्यू इक्वेशन ये वाला आ जाएगा, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान सा है अकाउंटिंग इक्वेशन, बट एक क्वेश्चन पक्का 6 से 8 नंबर का आपके एग्जाम में रहता है, फर्स्ट टर्म में भी रहेगा और आपका फाइनल एग्जाम में भी रहेगा। हाँ जी, दोनों फाइनल एग्जाम में भी एक क्वेश्चन रहेगा, तो इसको अच्छे से करके जाना है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। इस बार बैलेंस शीट भी बनवाने को बोला है आपसे, तो आज ये कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आसान है। रेंट रिसीव्ड, अब तो ये आसान है। अक्रूड इंटरेस्ट, ये आ रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये रिसीव्ड वाला है। और अमाउंट विथड्रॉन का मतलब ड्राइंग्स है, तो एक बार कैपिटल में से माइनस कर लो आप, और एक बार कैश में से माइनस कर लो, ड्राइंग्स है, ठीक है ना। विथड्रू अमाउंट करा है, तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस करते हैं, ओके। तो बहुत ही आसान है। आज ये सबसे पहले 60,000, ये आपका 60,000, ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट किया, रेंट रिसीव्ड हो गया है तो 2,000 प्लस, और कैपिटल में ही प्लस, ये इनकम है,
अभी तक ऊपर में एक्सपेंस होता था, पेड होता था, ये रिसीव्ड है, रिसीव्ड है तो प्लस करो, पेड होता तो कैश में माइनस कैपिटल माइनस, रिसीव्ड है तो कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस। फिर कह रहा अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट जो है हमें मिलने वाला है, रिसीव्ड होने वाला है। एक होता है इंटरेस्ट पेड आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग में लेफ्टीज होता है, लेकिन अक्रूड होता है तो हमारे लिए एसेट्स होता है, तो हम वर्ड एसेट साइड में यहाँ पे लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 500, और अक्रूड है तो इनकम है तो कैपिटल में प्लस भी कर देंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट इसकी बात कि हमने अक्रूड है, अक्रूड मतलब हमें फ्यूचर में मिलेगा, हमारे लिए एसेट्स है, तो एसेट्स है तो एसेट साइड में लिखो, अभी ऊपर में बताया था आपको, ठीक है ना, 4 चीज़ें स्पेशल आइटम, तो यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे लिख लेना है। फिर कह रहा है कमीशन रिसीव इन एडवांस, एडवांस में हमें रिसीव हो गया, रिसीव्ड वर्ड दे दिया है तो कैश में एक तो आ जाएगा प्लस, और रिसीव्ड जो होता है ना जब एडवांस में है तो फ्यूचर में अगर वो वापसी मांगेगा तो हमें देना पड़ जाएगा, इसलिए एडवांस लेफ्टीज हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के जाना है। स्पेशल आइटम 4 होते हैं। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और प्रीपेड इनकम, ये चारों याद रख लीजिएगा। 2 एसेट्स होता है, 2 लायबिलिटीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे न्यू इक्वेशन, सब में न्यू इक्वेशन और ये न्यू इक्वेशन। फिर इसके बाद कह रहा क्या, अमाउंट विथड्रॉन 5000 पर्सन यूज, तो माइनस और माइनस, कैश में से चला गया और ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से लेस हो गया, और लास्ट में न्यू ट्रांजेक्शन्स न्यू इक्वेशन अपना ये रह जाएगा। ओके, तो ये आप आंसर यहाँ से मैच करा सकते। इसमें सर बैलेंस शीट भी पूछा है, बैलेंस शीट बहुत ही आसान है भाई। देखो एसेट साइड में कितने हैं, 2 हैं, लेफ्टी साइड में भी 2 हैं, तो एसेट साइड इधर होता है तो कैश और अक्रूड इंटरेस्ट दोनों नाम से इतना इतना लिख दो, और ये लेफ्टीज वाला है तो 1000 और ये कैपिटल 57,500, तो ये दोनों टैली हो जाएगा। बस बैलेंस शीट बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। बैलेंस शीट हमेशा लास्ट वाले से, लास्ट का अगर सही है तो आपका बैलेंस शीट अपने आप सही बन जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 12th, ठीक है, 12th वाला बड़ा है, इसको अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या, रघुनाथ हैड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए। लास्ट में क्या रहा, रिक्वायर्ड प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर रघुनाथ्स बैलेंस शीट। तो इसमें भी बैलेंस शीट आपको बनानी है साथ साथ में अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000, डिपॉजिट 10,000 इनटू बैंक। ये सारे ट्रांजेक्शन आसान है, ऑलरेडी हमने करा हुआ है। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, अब ये भी आसान रहेगा आपको, ऐसा वाला एंट्रीज हमने ऑलरेडी ऊपर में करा हुआ है। सोल्ड गुड्स कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बट ये वाले भी ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी कर लिया है। पेड रेंट आसान है, रेंट आउटस्टैंडिंग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ये इजी है। परचेज अ रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वेन एवर पर्सनल यूज़ आता है ऑलवेज रिमेंबर, इसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, और इसकी 2 ट्रांजेक्शन होती है। ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करना होता है, और अगर कैश गया है तो कैश में से माइनस कर लेंगे बिकॉज परचेज बोला हुआ है। लास्ट में परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश बोला हुआ है। अगर पर्सनल यूज़ होएगा, ठीक है जी, तो ये भी ड्राइंग्स हो जाएगा। अदरवाइज अगर बिजनेस के लिए यूज़ होगा तो आपका बिजनेस में ये एसेट्स आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। तो ये फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस, ये 2 बार लिखा रहता है सभी में, इसको हटा लीजिएगा, एक ही बार लिखना है आपको। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो 50,000 कैश में बढ़ेगा और कैपिटल में बढ़ जाएगा। फिर कह रहा पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करेगा, तो ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूँ, ये पहले भी क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ इस टाइप के ट्रांजेक्शन। पैसे हम बैंक में जमा कर रहे हैं, मतलब कैश निकाला तो कैश घट गया, और बैंक में हमने जमा कर दिया तो बैंक बढ़ गया, तो बैंक अलग से एसेट साइड में आ जाएगा, बढ़ जाएगा, और कैश आपका माइनस हो जाएगा। बैंक प्लस कैश प्लस। फिर यहाँ पे आपका न्यू इक्वेशन आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी 2 ट्रांजेक्शन होएगा, ठीक है, हर बार आपको न्यू इक्वेशन लिखना है। ओके, शॉर्ट में मैंने लिख दिया एनी न्यू इक्वेशन, पूरा फुल फॉर्म लिखना है। तो ये इसको ऐड करके कितना हो गया, बेसिकली 50 माइनस 10 40,000, और ये 10,000, और ये टोटल 50,000। थर्ड ट्रांजेक्शन आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, परचेज गुड्स कैश में 20,000, क्रेडिट में 30,000। तो क्रेडिटर्स एक आ जाएगा यहाँ पे 30,000 का, स्टॉक टोटल 50,000 आएगा, 20 प्लस 30, और आपका कैश में माइनस हो जाएगा 20,000। ओके, और न्यू इक्वेशन बन जाएगा 20,000, 10,000, 50,000, ये क्रेडिटर्स 30,000 और कैपिटल 30,000। तो ये आपका इधर का साइड दोनों टैली करेगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा, थर्ड के बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30। तो कॉस्टिंग 30 है, तो इसमें ध्यान रख लेना है, जब भी ये सेल वाला होता है तो इसमें 3 ट्रांजेक्शन होता है। कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करना है आपको, लॉस होएगा तो माइनस करते हैं, और जितने कॉस्टिंग प्राइस है उतने से स्टॉक में माइनस कर देंगे, और जितना आपने बेचा है उसको कैश में ऐड कर देंगे। तो कैश में 40, ठीक है, 30 आपका स्टॉक में, और 10,000 आपका प्रॉफिट है कैपिटल में 10 के। ओके, तो आइए ज़रा इसका भी कर लीजिए फटाफट। तो ये कह रहा है
क्या गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वाला तो 40 कैश में आ गया प्लस, माइनस हो गया स्टॉक में, और 10,000 का ये आपका प्रॉफिट है, एक्सपेंस नहीं है बल्कि प्रॉफिट है, तो इसे प्रॉफिट लिखना है। ठीक है जी, प्रॉफिट ऐड कर लिया और यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट कह रहा रेंट पेड है, बहुत ही आसान है, 500 रुपये का रेंट पे किया, तो कैश में माइनस कैपिटल में माइनस, कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस, रेंट पेड किया यहाँ पे। फिर आ गया रेंट आउटस्टैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग होता है, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो यानी कि लेफ्टी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या रेंट करके लिखेंगे प्लस, और एक्सपेंसेज है तो कैपिटल में से आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 500 रुपये का कैपिटल में से माइनस कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है, और आपका आउटस्टैंडिंग रेंट लेफ्टी साइड में आ जाएगा, ये रहा ना, ये वाला 100 रुपये है, 100 रुपये। पेड वाला तो ऑलरेडी 500 कर लिया है, तो ये आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ पे 100 रुपये, और ये एक्सपेंसेस 100 रुपये माइनस, अलग से यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देना है लेफ्टी साइड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंट आउटस्टैंडिंग का, ये इंपॉर्टेंट रहता है। फिर है क्या, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर आ जाएगा, तो 5,000 क्रेडिटर्स में और 5,000 न्यू फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर लिख देंगे और यहाँ पे क्रेडिटर्स वर्ड लगा देंगे। उधार में खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो 5,000 से ये बढ़ जाएगा लेफ्टीज, और 5,000 से आपका फर्नीचर भी बढ़ जाएगा। फिर है क्या, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, ऑलवेज रिमेंबर पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने बता रहा था ना यहाँ पे कि भैया पर्सनल यूज़ है तो ये ड्राइंग्स हो जाता है, पर्सनल यूज़ जैसी होता है ये ड्राइंग्स हो जाता है, इसमें पर्सनल यूज़ कुछ नहीं बोला हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स हो जाएगा, एसेट्स। तो एसेट साइड में अलग से ये बढ़ जाएगा प्लस, और साथ में कैश के अंदर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, तो यहाँ पे इसने बोला है क्या, रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज है तो कैश में से माइनस कर दो, कैपिटल में से माइनस कर दो एज अ ड्राइंग। लेकिन मोटरसाइकिल तो अलग से एसेट लिख दीजिए यहाँ पे 20,000 का, और कैश में से माइनस कीजिए, मोटरसाइकिल एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है, उसका बिजनेस होगा, बिजनेस में वो भैया मोटरसाइकिल यूज़ करा, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब जो गाड़ियाँ चलते हैं बड़े बड़े, मर्सिडीज़, ठीक है, BMW, ये सारे गाड़ी जो और भी बड़े महंगे महंगे, तो सारे गाड़ी उनके पर्सनल नाम पे नहीं होता, बिजनेस के नाम पे होता है। बिजनेस में वो गाड़ियाँ यहाँ पे दिखते रहती है, बाइक हो, मोटरसाइकिल, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, और लास्ट में यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, न्यू इक्वेशन। अब इसमें ध्यान देना, देखो यहाँ से यहाँ तक ये है एसेट साइड, और इधर पे ये लेफ्टी साइड है, तो लेफ्टीज़ के 3 आइटम है, लेफ्टीज़ के 3 आइटम है, ये तीनों आइटम यहाँ पे लेफ्टी साइड में इधर पे आएगा, कैपिटल, क्रेडिटर्स, रेंट आउटस्टैंडिंग। 54, 400, 35,001, टोटल आपका 89,500, और एसेट साइड भी 89,500, तो एसेट्स वाले सारे इधर पे आ जाएंगे। ठीक है, सारे नाम, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर और मोटरसाइकिल, और इसका भी टोटल ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बहुत ही आसान है, सिर्फ लास्ट वाला इधर पे लिखना है, हेडिंग यहाँ से लिख देना है, जितने भी आपने हेडिंग लिखे हुए हैं, बस खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 बहुत ही छोटा सा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आसान सा है सवाल। देखिए, बिजनेस स्टार्ट विद कैश 50,000 एज वेल एज गुड्स 30,000, तो 50,000 का कैश है, गुड्स 30,000 का, गुड्स को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक प्लस हो जाएगा, कैश प्लस हो जाएगा, और कैपिटल टोटल 80,000 से प्लस हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 क्रेडिट, ये सारे करे हुए हमने, गुड्स कॉस्टिंग 40, बेचा है उसको 55 में। विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ यानी कि ड्राइंग्स है, तो कैपिटल में से आपको माइनस करना है, और कैश में से आपको माइनस कर देना है, सो सिंपल। और रेंट आउटस्टैंडिंग अभी अभी हमने करा है, एक अलग से लेफ्टी साइड में आ जाएगा, और आपका कैपिटल में से लेस हो जाएगा, और लेफ्टीज में प्लस हो जाएगा, सो सिंपल। तो ये जरा ये देखिए फटाफट, तो यहाँ पे उसने बोला बिजनेस स्टार्ट विद कैश 50,000, 30,000 और 80,000। फिर यहाँ पे बोला है उसने परचेज गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट, तो 50,000 का आपका यहाँ पे आ गया किसमें, हाँ जी, स्टॉक में 50,000 आ गया टोटल, कैश में माइनस 30,000 कर दिया क्योंकि पे किया है, और क्रेडिटर्स में अलग से 20,000 आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा है ना, ये प्रिंटेड है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको उस तरीके से लग रहा होगा, बट करना ऐसे ही आपको। ठीक है, ध्यान से इसको करना, ये एक बार ही है। फिर न्यू इक्वेशन आ गया, तो 50 माइनस 30 20,000, और ये 30 प्लस 50, अब टोटल यहाँ पे 50,000 करके भी लिख सकते हो इकट्ठा। ठीक है ना, तो ये 80 और ये 20 और ये 80, टोटल 1 लाख 1 लाख। ठीक है, ये वाला 1 लाख, और इधर एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलवेज इक्वल होता है न्यू इक्वेशन के समय। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 का और बेचा है 55,000 में, 15,000 का प्रॉफिट, तो 15,000 प्रॉफिट में ऐड कर दो। कॉस्टिंग में जितने भी कॉस्ट, जितने का कॉस्ट होता है स्टॉक, उतने से लेस कर देते हैं, और 55,000 कैश में बेचा, तो टोटल कैश अपने पास 55 आया, तो कैश को बढ़ा दीजिए 55 से, स्टॉक को 40 से घटा दीजिए जितने का कॉस्ट है, क्योंकि हमने बेचा तो हमारा स्टॉक घट गया, और 15,000 का प्रॉफिट है तो ऐड हो गया कैपिटल में। फर्दर यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ जाएगा सेम, और यहाँ पे भी न्यू इक्वेशन, और लास्ट में भी न्यू इक्वेशन। और यहाँ पे विथड्रॉ फॉर कैश पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे लेफ्टी साइड में अलग से रेंट आउटस्टैंडिंग लिखोगे, और एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से माइनस, और लास्ट में ये आपका आ जाएगा। बैलेंस शीट बनाना होगा तो बैलेंस शीट बना देंगे, इसमें बोला नहीं था। ये क्वेश्चंस पुराने बुक में मिलेगा, 2015 का करा देते हैं, नए वाली बुक
बुक्स में से हट गया है, ठीक है। बेसिकली 4 एंट्रीज हैं। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, परचेज कैश में और क्रेडिट में किया है गुड्स, कॉस्टिंग 10,000 का है और गुड्स कॉस्टिंग 15,000 का है, ऑन क्रेडिट बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला इसमें जिसको करना है, ठीक है ना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश एंड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 ऑन क्रेडिट। तो देखिए इसने बेचा है 10,000 और 15,000, दोनों कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट है 10,000 15,000, इसको कैश में बेचा है, इसको उधार में, जिसपे 20% का प्रॉफिट है। तो 10,000 पे प्रॉफिट 2,000, 15,000 का प्रॉफिट 20% कितना हो जाएगा 3,000, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 5,000। टोटल है कितने का 25,000 का सामान है, 25 प्लस प्रॉफिट, तो टोटल आपका 30,000 में इसने बेचा है, ठीक है। 30,000 में, जिसमें से 12,000 का कैश में हो गया और 18,000 का क्या हो गया है, 18,000 का ये बेसिकली आपका क्रेडिट में हो गया है, ठीक है ना। तो टोटल 30 में बिका है, 12 और 18, तो कैश में 12,000, डेटर्स बन जाएगा 18,000 का उधार में बेचा और टोटल 30,000 का बिका है। तो 25 वाले 30 में तो 5,000 का ये प्रॉफिट, तो 5,000 कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट मेन था थर्ड। तो पहला तो ये 1 लाख हो गया, ठीक है। और ये आपको गुड्स जो है परचेज किया है 20,000 कैश में गया और स्टॉक 50,000 से आ गया, अलग अलग लिखा हुआ है 20 प्लस 30, आप टोटल इकट्ठा लिख सकते हो और बाकी 30,000 क्रेडिट में आ गया। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन 80, 50, 30 और 1 लाख, मेन ये वाला थर्ड था। तो देखिए 12,000 आ जाएगा कैश में, क्योंकि 12,000 का कैश में बेचा, उधार में हमने 18,000 का बेचा है, तो डेटर्स नया एसेट्स हमारा डेटर्स आ जाएगा, ठीक है 18। 5,000 का प्रॉफिट है अलग अलग 2 और 3,000 करके, और आपका बेसिकली स्टॉक टोटल 15,000 का कॉस्ट प्राइस चला जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री करना है। लास्ट तो पेड सैलरी है, तो सैलरी माइनस करेंगे और कैपिटल में से माइनस, तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगा। ये पुरानी बुक में मिलेगा 2025-24 वाली बुक में, 26 वाली में नहीं मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं आप, 14 पे, 13 के बाद 14, 2026 वाले एडिशन की बुक में। तो इसमें टोटल 6 ट्रांजेक्शन है। कह रहा है क्या, डी महापात्रा कमिंस बिजनेस विद कैश 1 लाख बाय चेक, गुड्स 60,000, मशीनरी। तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, ये से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस पर बहुत सारे एसेट्स के साथ उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो जितने भी एसेट्स है सारे एसेट्स के अंदर एसेट्स का नाम लिख के उतने अमाउंट लिख देना, टोटल जोड़ के कैपिटल में लिख देना है। टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 1.5 लाख, 1,60,000, 3,10,000, 3,60,000 से कैपिटल हो जाएगा, दैट्स इट। और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। देखिए 50,000 कैश में, 1 लाख बैंक में, स्टॉक 60,000, फर्नीचर, मशीनरी और फर्नीचर, और टोटल मिला के ये सारा जोड़ देंगे ना तो ये 3,60,000 आ जाएगा। आप इकट्ठा 3,60,000 लिख सकते हो, ठीक है, आई बात नहीं। और फिर न्यू इक्वेशन नेक्स्ट वाली एंट्री के बाद कह रहा 1/3 ऑफ द अबव स्टॉक, यानी गुड्स कितने का है, गुड्स है 60,000 का, 60 में से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ये 1/3 ऑफ द गुड्स जो अबव गुड्स है वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ सेल प्रोसीड्स वर रिसीव्ड इन कैश। देखो सबसे पहले 60,000 का 1/3 निकाल दो, 60,000 का 1/3 जो है 20,000 होता है। 20,000 वाले को आप सेल कर रहे हो, 20,000 वाले को सेल कर रहे हो, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। पहले प्रॉफिट कह रहा 10% ऑन कॉस्ट, तो मतलब 20,000 का 10%, 2,000 प्रॉफिट है, तो टोटल 22,000 में हम बेच रहे हैं। लेकिन 22 में से कह रहा है क्या, हाफ जो है ना वो कैश में आएगा 11,000 और हाफ जो है उधार पे बेचा है, ये कैश में और हाफ उधार पे बेचा है बस। तो प्रॉफिट जोड़ लो, अब 2,000 प्रॉफिट है और 3 ही एंट्री होती है, कैश में कितना, उधार में कितना और प्रॉफिट कितना, बस दैट्स इट। और जो स्टॉक है इसमें चौथा आ जाएगा, स्टॉक है 20,000 का स्टॉक जा रहा है, तो 20,000 लेस कर लेंगे स्टॉक में से। तो आइए, तो यहाँ पे 11,000 कैश में आ गया, 20,000 का स्टॉक चला गया, प्रॉफिट कितने हैं इस पे 2,000 का और 11,000 का यहाँ पे डेटर्स हो जाएगा। बेचा है तो क्रेडिटर्स नहीं डेटर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने उधार पे सामान बेचा है, तो बेचा है तो हमारा डेटर बन जाएगा एसेट साइड में 11,000 का। ओके, अब ये वाली एंट्रीज ऊपर के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया था, कौन सा वाला, डेप्रिसिएशन वाला, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी, और साथ साथ में कैश, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है ना, कैपिटल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, तो एक बार कैपिटल में से प्लस और एक बार कैपिटल में से माइनस होता है। ये ऐसी एंट्रीज है जिसमें कैपिटल में ही एक बार प्लस एक बार माइनस, सर तो एक बार प्लस एक बार माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो इफेक्ट जो है नील हो जाएगा, बट स्टिल यू नीड टू शो, आपको दिखाना पड़ेगा 5% ड्राइंग्स पे आपका क्या है इंटरेस्ट है, और ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल यूज, यही ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हैं 10,000 और कैश 10,000 माइनस करोगे, और इस 10,000 का 5% जो है ना 500 होता है, तो 500 एक बार प्लस एक बार माइनस करना है, इसको ध्यान रख लेना है। तो एंट्री नंबर 4 5th, ठीक है, रिलेटेड। और
थर्ड जो था डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी है 10%, तो मशीन है कितने का सर, ऊपर वाला ये रहा 1 लाख का मशीन है, 1 लाख का मशीन है, इस पर 10% तो 10,000 होता है, तो मशीन में से घटाना है 10,000 और कैपिटल में से आपको 10,000 घटा देना, बिकॉज डिप्रिशिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। तो 10,000 मशीन में से घटा दिया है हमने, ठीक है जी, 10,000 मशीन में से घटा दिया डेप्रिशिएशन का और कैपिटल में से एक्सपेंस घटा दिया, और नीचे नी इक्वेशन आ जाएगा। और पर्सनल यूज़ के लिए विथड्रॉ करोगे तो आपको कैश में से घटा देना और कैपिटल में से घटा देना है, तो ये न्यू इक्वेशन और न्यू इक्वेशन है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर लास्ट वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% ऑफ 10,000, तो कितना आया 500, तो इसको मैंने बताया एक बार प्लस एक बार माइनस करना है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में से, और ये आपका न्यू इक्वेशन आ गया, ठीक है ना, न्यू इक्वेशन आ गया है, ये 500 आया है, ओके। और गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000, तो 10,000 ऐड किया और 10,000 ही हमने स्टॉक में से लेस कर दिया, तो लास्ट में ये न्यू इक्वेशन बचेगा, और ये एसेट साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी में सिर्फ कैपिटल है और एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट तो भैया 2 बार वीडियो देखो, बार बार, ठीक है, पीछे करके बैक करके देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे ये हेडिंग दिया हुआ है, कह रहा सुनील स्टार्टेड बिजनेस, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ चेक डिपॉजिटिंग आउट ऑफ कैश, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार 50,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फॉर्म्स बैंक अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, थर्ड वाला, थर्ड को स्टार लगा लीजिए। ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर रुपीज़, यहाँ पे है 1 लाख, 1 लाख का इसने बिल्डिंग फर्नीचर खरीदा। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। ही पेड कार्टेज, ये एक्सपेंसेस है, कार्टेज क्या होता है, एक्सपेंस, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, वैसे। ही सोल्ड श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 फॉर, 6,000 वाला बेचा है 9 में, तो 3,000 का प्रॉफिट है। फिर कह रहा है क्या, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, ये आपका इनकम है बेसिकली। रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, परचेज टेरिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, इन्वेस्टेड इन शेयर्स फॉर पर्सनल, तो ये आपका ड्राइंग्स कहलाएगा, ड्राइंग्स, पर्सनल जैसी आ जाए ना वो ड्राइंग्स है। रिसीव इंटरेस्ट इन कैश, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, ये वाला न्यू है, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी ऑलरेडी हमने करा हुआ है वैसे, बट स्टार लगा दे, इसमें इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको स्टार लगा लीजिएगा, जब भी रिवीजन करना है तो इसको दोबारा से 2 बार देख के जाना है। तो आ जाओ जी भाई, यहाँ पे आ जाओ फटाफट। स्टार्ट बिजनेस क्या, 1.5 लाख, आ जाओ, कैश में 1.5 लाख और कैपिटल में 1.5 लाख, ये 2 बार नहीं है, एक ही बार है भाई लिखा हुआ, कैश और कैपिटल 1.5 लाख और 1.5 लाख। सेकेंड एंट्री कह रहा है अकाउंट ओपन किया है बैंक में और कैश ले जाके उसमें जमा किया है, तो भैया कैश घट जाएगा, ओके, और बैंक बढ़ जाएगा, एक नया बैंक, और यहाँ पे कैश आ गया, खत्म। और ये न्यू इक्वेशन है, लाइन ऊपर लिख गया है, यहाँ पे न्यू इक्वेशन है, ठीक है, ये न्यू इक्वेशन है, ऊपर नीचे हमने प्लस कर लिया, ठीक है, ये न्यू इक्वेशन है। तो न्यू इक्वेशन आ गया 1,25,25 और 50, टोटल 1.5 लाख आ गया, एसेट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। फिर नीचे कह रहा है क्या, नेक्स्ट एंट्री कह रहा है क्या, गुड्स को बेच दिया है, ठीक है जी। पर्सनल एसेट्स, पर्सनल कार उसने बेचा, इसको समझते हैं, पर्सनल कार को बेचा 50,000 का और उसको बैंक में जाके जमा कर दिया बिजनेस में, तो भैया एक तरीके से नया कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। घर पे कोई पर्सनल बेचा, बेच के उसके पास कैश आ गया और कैश वो बिजनेस में यानी बैंक में सीधा सीधा जमा कर दिया, तो बैंक में जमा किया यानी कि मतलब वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया ना पैसा, बट कैश की जगह पे एक कैपिटल बढ़ा देंगे, ठीक है, और साथ में बैंक बढ़ा देंगे, बैंक और कैपिटल में बढ़ा देंगे, कैश में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कैश में 0, बैंक और कैपिटल बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। अब कह रहा है बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज किया 1 लाख का, तो 1 लाख हमारे यहाँ से चला गया, बिल्डिंग फर्नीचर एक साथ लिख देंगे, उसने बताया नहीं कि कितने का बिल्डिंग कितने का फर्नीचर, कंबाइंड इकट्ठा, कई बार होता है ना, फर्निश्ड जो है फ्लैट हम खरीदते हैं, तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर एक साथ हमने लिख दिया है, तो कैश हमारा 1 लाख चला जाएगा और ये आ जाएगा बिल्डिंग एंड फर्नीचर। एसेट साइड में नया एसेट्स यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे स्टॉक अलग से लिख दिया, ये बराबर है क्रेडिटर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हमारा लेफ्टिज होता है और ये यहाँ पे कैपिटल है, ओके। न्यू इक्वेशन यहाँ पे आ गया, एसेट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट साइड 2 लाख 2 लाख। नेक्स्ट क्या कह रहा है ट्रांजेक्शंस, नेक्स्ट कह रहा है क्या, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन, उधार पे क्रेडिट पे 50,000 का, और ही पेड कार्टेज 500 रुपये, तो पहले तो 50,000 का परचेज किया तो स्टॉक में आ गया और उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर्स आ जाएगा, और पेड किया है कार्टेज 500 माइनस कैश में से और माइनस कैपिटल में से, तो ये भी आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, जस्ट लाइक वेजेस रेंट की तरह। न्यू इक्वेशन, ये आ गया आपका न्यू इक्वेशन। अब पूरा फुल फॉर्म लिखना न्यू इक्वेशन, समझ रहे हो ना बात को, हाँ जी, छोड़ना नहीं है, शॉर्ट में लिखोगे शॉर्ट में नंबर मिलेगा, मैं जानबूझ के लिख दे रहा हूँ न्यू इक्वेशन। फिर कह रहा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट
कॉस्टिंग 6000 एट 9000, तो 3000 का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस स्टॉक में से माइनस कीजिए, और उधार पे बेचा है तो डेटर्स 9000 का आएगा। जब बेचते हैं तो डेटर्स हो जाता है एसेट्स में, और खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स बन जाता है। तो डेटर्स आपका 9000 आ गया। फिर न्यू इक्वेशन यहाँ पे ऐड प्लस करके आपने लिख लेना, ये मैच करा लीजिए। इसके बाद कह रहा है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से रेंट मिला। टेनेंट मतलब भैया किराएदार है, हमने रेंट पे लगाया हो बिल्डिंग तो उससे रेंट मिल गया, रेंट मिला, रिसीव हुआ तो कैश आया तो प्लस कर दीजिए कैश में। और रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम, इनकम एक्सपेंस होता है तो माइनस होता है कैपिटल से, इनकम होता है तो ऐड होता है, तो ये ऐड कर दिया कैपिटल में, सो सिंपल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, उसने टेनेंट से भैया रेंट तो लिया, साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले लिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब कई बार क्या होता है ना कि जब हम रेंट पे रखते हैं लोगों को तो हम कहते हैं भाई 1 महीने 2 महीने का सिक्योरिटी दे दे कि जब तू जाएगा ना तब हम तेरे को पैसे वापस कर देंगे। तो वापस कर देंगे मतलब कि वो हमारे लिए लेफ्टीज है, फ्यूचर में वी हैव टू पे, फ्यूचर में हमें उसको वापस करना पड़ेगा बिजनेस को। तो इसलिए लेफ्टी साइड में यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करके लेफ्टी साइड में एक अलग से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा 1500 का, और पैसे आए हैं तो कैश में ये प्लस हो गया, सो सिंपल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला था। और फर्दर यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे भी न्यू इक्वेशन है, यहाँ पे भी न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन। हर ट्रांजेक्शन्स के बाद न्यू इक्वेशन होता है, यू नो वेरी वेल। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। तो ये तो आसान है, कैश में से चला जाएगा, और एक्सपेंसेस स्टेशनरी तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या, इन्वेस्टेड इन शेयर, पर्सनल है, पर्सनल का मतलब होता है ड्राइंग्स, पर्सनल को ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स है तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस कर लीजिए यहाँ पे बैंक में से और माइनस कैपिटल में से। सर कैश में से क्यों नहीं माइनस किया? देखो भैया जब शेयर वेयर खरीदते हैं ना तो वो कैश में नहीं खरीदते, वो अकाउंट के थ्रू जाता है। आपको पता होगा अकाउंट से IPO लगाते हैं, या आप बेसिकली डीमेट अकाउंट खोल के और खरीदते हो, ठीक है ना। तो पहले पैसे उसमें से ट्रांसफ़र करते हैं, तो बैंक में से माइनस करेंगे, कैश में से नहीं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब भी आप क्या करोगे, ये जो था ना ट्रांजेक्शन्स कि आपने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में पर्सनल यानी ड्राइंग्स के लिए, कितने रुपीज़ 50,000, तो इसकी ट्रांजेक्शन्स बैंक में से आपको माइनस करना है, और ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस करना है। ओके, और लास्ट का तो आसान है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, रिसीव इंटरेस्ट इन कैश, तो कैश बढ़ा दो और कैपिटल बढ़ा दो। इंटरेस्ट का पैसा मिला 200, तो इंटरेस्ट का पैसा कैश और कैपिटल में दोनों में बढ़ जाएगा एज ए इनकम। फिर है फ्रेश कैपिटल, मतलब नया बिजनेस में और पैसे इंट्रोड्यूस किया तो 25,000 कैश में बढ़ा दो और 25,000 कैपिटल में, दोनों में प्लस कर लो। और लास्ट है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर का मतलब होता है लॉस, लॉस हो गया है। लॉस किस चीज़ का? गुड्स, गुड्स का मतलब स्टॉक, तो स्टॉक में घटा दो और लॉस है तो कैपिटल में घटा दो, स्टॉक में घटा दो और लॉस है तो कैपिटल में घटा दो। और लास्ट में ये न्यू इक्वेशन ये बन जाएगा आपका, एसेट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट साइड, टोटल कर लेंगे तो ये मैच कर जाएगा 178 100। ठीक है, ये तो कैपिटल है, इन सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल लेफ्टीज आ जाएगा 51 प्लस 171 800, टोटल आपका 229 600 ये आ जाएगा। 229 600 एसेट्स इक्वल्स टू लेफ्टी 229 600, ये टैली हो जाएगा। फिर आते हैं अब यहाँ से, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन जो है ना आपका वो छोटे वाले स्टार्ट होते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन। उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, आइए। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। जो ये जो छोटे वाले क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे जगह, देखो ये ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज़ ये स्टेटमेंट वाइज भी बना सकते हैं और वैसे भी। तो यहाँ पे देखो ज़रा, 2 मिनट में आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल होता है। ओपनिंग कैपिटल में अगर कोई पैसा और ऐड किया है तो एडिशनल कैपिटल, उसको ऐड करते हैं। और साल में या ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई पैसे ड्राइंग्स किए हैं तो माइनस, और तब जाके क्या आ जाता है, ये कैपिटल आता है क्लोजिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच अगर हमने प्रॉफिट कमाया होगा तो प्रॉफिट ऐड हो रखा होगा, और अगर हमने लॉस कमाया होगा तो लॉस जो है माइनस हो रखा होगा। ठीक है, ये चीज़ें। तो अगर मुझे उल्टा जब निकालना होता है तो दिक्कत होता है, सीधा सीधा आसान। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर दे देगा और आपसे बोलेगा कि प्रॉफिट निकालो या ओपनिंग कैपिटल, तो ज़्यादातर तो आपसे प्रॉफिट पूछेगा। तो माइनस तो एक तो ओपनिंग कैपिटल करना है, माइनस आपको ओपनिंग कैपिटल करना है, और साथ साथ में उल्टा काम करना है तो ड्राइंग्स को ऐड कीजिएगा और जो एडिशनल कैपिटल होता है ना उसे आपको माइनस करना होता है। ये क्यों करते, देखो अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल 10,000 लगाया है, ठीक है ध्यान सुनना, और क्लोजिंग कैपिटल आपका 20,000 है, तो इसका मतलब 10,000 का आपका फ़ायदा है, ना तो ड्राइंग्स, ना तो अगर हमने कुछ भी नहीं किया है, ना एडिशनल कैपिटल ना ड्राइंग्स, तो यानी कि 10,000 फ़ायदा है। ये चलो 25 मान लेते हो भाई, 10,000 कैपिटल लगाया और साल के एंड में कैपिटल कितनी है 25, यानी कि 15,000 कहाँ से बढ़ गया, 15,000 हमने प्रॉफिट कमाया होगा तभी तो बढ़ा होगा। अगर मैंने बोल दिया एडिशनल कैपिटल 5,000 किया हुआ है
और ड्राइंग जो है 7,000 किया हुआ है। तो भाई देखो ना, ओपनिंग में 10, एडिशनल किया 5, तो इसको हम प्लस कर देंगे, और ड्राइंग्स किया है तो माइनस कर दो 8, और 8 ये हो गया 8,000, और लास्ट में 25 है तो 8 में और कितने प्लस करेंगे कि 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में हम 17,000 प्लस करेंगे, यानी कि 17,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से सवाल देता है, आपको ये चीज़ें ध्यान रख लेनी और कुछ नहीं रखना है। और एक और चीज़ें कि हमें पता है टोटल एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, दैट्स इट। ये दो चीज़ें याद रख लेनी, अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जरा क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। 16 कह रहा है क्या, यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, लायबिलिटी दिया हुआ है 50,000, और लॉस दिया हुआ है कितना 70,000। तो आपको टोटल एसेट निकालना है। तो भाई टोटल एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और जो लॉस होगा लॉस को माइनस करना है, प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है। तो लॉस है तो लॉस माइनस कर लीजिए कैपिटल में से, तो 3 लाख माइनस लॉस प्लस लायबिलिटीज, तो टोटल 2,80,000 टोटल एसेट्स। सो सिंपल। 17th वाला कह रहा है टोटल एसेट्स 1,30,000 एसेट दे दिया, और नेट वर्थ दिया हुआ है 80,000। अब यहाँ पे ये समझ लीजिएगा टोटल एसेट्स बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे टोटल एसेट तो दे दिया ना, आप ऐसा कर लो ना, हाँ जी, कैपिटल, हाँ तो चाहे वैसे भी कर सकते हैं, कैपिटल बराबर टोटल एसेट्स माइनस नेट वर्थ होता है, या यू कैन से नेट वर्थ बराबर होता है टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे टोटल एसेट दिया हुआ है, इसमें से नेटवर्थ लेस कर लीजिए तो आपका कैपिटल निकल जाएगा, वही आपका क्रेडिटर्स बन जाएगा बेसिकली। तो क्रेडिटर जो है ना, क्रेडिटर टोटल एसेट्स में से नेटवर्थ माइनस कर लीजिए तो वही आपका क्रेडिटर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये कैपिटल होता है ना, अरे कैपिटल क्यों लिख लिया, क्रेडिटर्स, ये चीज़ें आप ऐसे लिख लो, टोटल एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। तो जो कैपिटल है ना, तो टोटल एसेट्स में कैपिटल माइनस कर लीजिए, कैपिटल को ही आप ये समझ लेना नेटवर्थ आप बोल सकते हो, तो ये लायबिलिटीज आ जाएगा। और लायबिलिटीज का मतलब है, लायबिलिटीज क्रेडिटर ही तो होता है, उसने क्रेडिटर पूछा मतलब लायबिलिटीज पूछा, तो क्रेडिटर्स के लिए सीधा सीधा टोटल एसेट्स में से आप नेटवर्थ लेस कर लो, नेटवर्थ लेस कर लो, ठीक है। ये है मेन, ओके। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लेस कर लेंगे टोटल एसेट्स माइनस नेटवर्थ, यानी 130 माइनस आपका 80,000, तो 50,000 आ जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किस चीज़ का है, हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। ये ईयर जो है ना आपके बुक में 2025 हो सकता है, ठीक है, और ये आपका 2026 होएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, ये हर साल चेंज होते रहता है। तो सिंपल कि स्टार्टिंग में कैपिटल कितना, ये ओपनिंग कैपिटल हो गया आपका, ये जो है ये ओपनिंग कैपिटल है, कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल 30,000 है, और कह रहा है साल के एंड में हिज एसेट्स, कैपिटल नहीं है, एसेट्स का वर्थ है 50,000 एंड लायबिलिटीज है 10,000 का, साल के एंड में, एंड का मतलब है साल के एंड में आपका 10,000 और 50,000 का क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज। फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न। तो देखिए भैया, तो पहले तो ये ओपनिंग कैपिटल कितनी की है, 30,000 की, यहाँ पे डेटा बनाओ, ओपनिंग कैपिटल 30,000 का, साल के एंड में एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है, कितने का एसेट्स है 50,000 और लायबिलिटीज है 10,000, तो कैपिटल कितनी की हो जाएगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 40,000 का कैपिटल, क्योंकि एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज है 10 का, एसेट्स है 50 का, तो 40 और ऐड करेंगे तभी तो 50-50 इक्वल होएगा, तो 50 ये 40,000 तो क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो सीधा सीधा आपको निकल जाएगा इस तरीके से, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो 40,000 रुपये। अब 40,000 क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है कितने 30,000, तो प्रॉफिट के लिए क्या करोगे, ये वाला क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल घटा दीजिए, ना तो ड्राइंग्स है ना तो एडिशन है, तो 40 माइनस 30 तो 10,000 का प्रॉफिट। तो इसको इस तरीके, आप फार्मूले भी तरीके से लिख सकते हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो प्रॉफिट्स आता है, तो 30 माइनस 20 सॉरी 40 माइनस 30 तो 10,000 का प्रॉफिट। स्टेटमेंट वाइज लिखिए या टेबल वाइज लिखिए, जैसे मर्जी लिखिए, आंसर दोनों से सेम ही रहता है, ओके। क्वेश्चन 19 पे आ जाओ। 19 कह रहा है कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 140, लायबिलिटीज है 80 का, तो कैपिटल और लायबिलिटीज, तो यहाँ से टोटल एसेट्स आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 140 प्लस 80, कैलकुलेट टोटल एसेट, तो बहुत ही आसान, दोनों को ऐड कर लीजिए 2,20,000, सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपेंसेस। तो याद रख लीजिए रिवेन्यू और एक्सपेंस जो होता है ना, जब रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हैं तो प्रॉफिट्स आ जाता है, और प्रॉफिट्स को फर्दर हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देना है,
तो प्रॉफिट 50 में से 40, तो 10,000 का प्रॉफिट है और कैपिटल में से ऐड कर देना है, और क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटी लेस कर देना है। तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और कैपिटल में आपको प्रॉफिट ऐड करना है, 40 का कैपिटल प्लस 10 का प्रॉफिट, और ये आपका है 25 का लायबिलिटीज़, तो ये आ जाएगा 75,000। सो सिंपल। अलग से आप चाहो तो निकाल लेना प्रॉफिट या कैपिटल एडजस्टेड इस तरीके से कि रेवेन्यू को प्लस करना है कैपिटल में और एक्सपेंसेस को माइनस करना है, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। 21 आ जाइए। 21 में पार्ट ए पार्ट बी है। तो कह रहा है ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। जहाँ 2020 है 2025 आप कर सकते हो, आपके बुक में 2025 मिलेगा, ठीक है। ही ऑल्सो हैड गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000 रुपये विच हैड बीन परचेज ऑन उधार क्रेडिट। द पेमेंट हैज़ नॉट येट बीन मेड, उधार पे है, अभी तक दिया नहीं है। फाइंड आउट दी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि उधार का मतलब ये क्रेडिटर्स बचा हुआ है, क्रेडिटर्स का मतलब है ये आपका लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ कितने का है, 15,000, कैपिटल है 75, तो 75 प्लस 15 टोटल आपका 90,000 का क्या हो गया टोटल एसेट्स। तो एसेट्स बराबर 90,000, ओके, दोनों ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्या है आपका, आफ्टर 1 मंथ ही केम टू नो दैट ही हैड सफिशिएंट लॉस ऑफ 1700 रुपये। ही ऑल्सो विथड्रू 800, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। विथड्रॉ किया है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ड्राइंग्स किया है, तो ड्राइंग्स को हमें क्या करना है, लेस करना है। तो देखिए कैपिटल में लॉस माइनस करो और ड्राइंग्स को माइनस कर दो, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल, यहाँ ये कैपिटल ओपनिंग वाला है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कैपिटल है कितने का, 75 का, लॉस हुआ 1700 का, और ड्राइंग्स है 18, तो टोटल आपका कैपिटल एट द एंड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल ये आ गया 72,500। अब आपसे एसेट्स पूछा था, तो एसेट्स क्लोजिंग में, क्लोजिंग कैपिटल में आप 15,000 ऐड कर लीजिए, सो सिंपल, ओके। तो ये आपका 87,500 आ जाएगा। तो ये है आपका 21 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे आते हैं 22 कह रहा है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस 1 अप्रैल 2021 की जगह 25 कर लेना, विद कैपिटल 10,000। बोरोड का मतलब है इसने लोन लिया, लायबिलिटी 3,000 का फ्रॉम अ फ्रेंड। ही अर्नड अ प्रॉफिट है तो 5,000 का प्रॉफिट। तो ओपनिंग में आप क्या करोगे, इसे प्लस, प्रॉफिट को भी प्लस। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 एंड विथड्रू कैश, तो कैश विथड्रॉ किया है ड्राइंग्स 4,000 का माइनस फॉर पर्सनल यूज। व्हाट इज हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 2026, 31 मार्च। तो सिंपल है, अभी बताया था भैया, ओपनिंग से सीधा चलोगे तब तो ठीक है, उल्टा चलोगे तो टेबल वाइज क्लोजिंग माइनस क्या है आपका एडिशनल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो प्रॉफिट आता है। लेकिन यहाँ प्रॉफिट दिया क्लोजिंग पूछा हुआ ना, क्लोजिंग तो ओपनिंग कैपिटल है, अगर कोई आपने एडिशन किया है तो एडिशन प्लस कीजिए, ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को माइनस कीजिए, प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट को ऐड, लॉस होता तो माइनस करते, तो ये इक्वल क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, सो सिंपल। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आपसे पूछा है, तो आप क्या करो, ओपनिंग कैपिटल में ये 10,000 लायबिलिटीज़ है तो लायबिलिटीज़ को कुछ करने की जरूरत नहीं, टोटल एसेट्स पूछेगा तो हमें लायबिलिटीज़ करना है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को आप ऐड कर लो और माइनस कर लो ड्राइंग्स को, तो ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, इस वाले से। और लॉस लायबिलिटीज़ जो है, लायबिलिटीज़ तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए ना, तो जो कैपिटल क्लोजिंग है उसमें हम लायबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे, जो ओपनिंग में ड्यूरिंग द ईयर है वही क्लोजिंग में लायबिलिटीज़ रहेगा, तो आपका टोटल एसेट्स आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स ऑन, तो एक काम करना है आपको, ये जो 3,000 का लोन है ये लोन लिख लिया, और ये जो 15,000 का आपका क्या आया था, 15,000 का 10 और 15,000 कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और क्या कर दिया 2,500 क्रेडिटर्स, कहाँ है क्रेडिटर्स, उधार पे भी खरीदा। अच्छा ये बी वाला पोर्शन, ये ए का तो निकल गया, ये बी के लिए बोला, कह रहा महज स्टार्टेड बिजनेस, ये दूसरा है भाई, ये दूसरा है, ऊपर वाला है दूसरा। महज स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2025। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऐड करना है। ही ओज का मतलब है ऋण है, लोन है 2500 का। अब फाइंड टोटल एसेट्स ऑन 31 मार्च 2026, तो टोटल एसेट्स के लिए क्या करेंगे, कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट और प्लस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब है लायबिलिटीज़, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ करते हैं ना, और प्रॉफिट होता है तो उसे हम ऐड करते हैं, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, तो इसलिए कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया और ये लायबिलिटी जोड़ा, तो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल कह रहा हूँ बल्कि टोटल एसेट्स आ गया 20,500 का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन। 23 पे आ जाओ। 23 क्या कह रहा है, ऑन 31 मार्च 2026, आपकी बुक में 26 मिलेगा। टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स है आपका 2 लाख, लायबिलिटीज़ है 60,000। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, यही है इंट्रोड्यूस का मतलब है एडिशनल कैपिटल दे दिया है इस बार आपका। एंड विथ रिव्यू का मतलब है ड्राइंग्स भी दे दिया है आपका, ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज़। ही मेड अ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दिया हुआ है।
और कह रहा है कैलकुलेट कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 का मतलब 1 अप्रैल 2025। ओपनिंग आपसे पूछा हुआ है, ओपनिंग। इस बार ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये जो टोटल एसेट्स है ये सब क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग। तो सबसे पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे, तो टोटल एसेट्स में माइनस करेंगे लायबिलिटीज, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल ऑन 31/3/2026, ओके ना, इस तरीके से, या ऐसे स्टेटमेंट करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते थे। तो इसमें आप क्या करोगे, जो ये टोटल एसेट्स है इसमें माइनस लायबिलिटीज कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा क्या चीज़, ये आपका आ जाएगा 1,94,000 क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको निकालना क्या, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो उल्टा उल्टा काम करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल में 1,94,000 प्लस करना है ड्राइंग्स, माइनस करना है एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल। अगर कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को लेस करना है, याद रखिएगा, हाँ लेस करना है, क्योंकि हम उल्टा काम कर रहे हैं क्लोजिंग से, और लॉस होता तो ऐड, और तब जाके ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। आप इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हो। तो ड्राइंग्स कितनी की है सर, प्रॉफिट तो 20,000 का है, 20,000 माइनस यहाँ पे कैपिटल निकालना है, ड्राइंग से 12 और एडिशनल कैपिटल है 20 का एडिशनल और 12, इन सबको प्लस माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1,66,000। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए, या यहाँ पे प्लस माइनस करके निकाल लीजिए, बात एक ही होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 23 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं 24 पे। क्वेश्चन 24 कह रहा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि आपकी बुक में 2025 होगा। कैपिटल तो ये ओपनिंग कैपिटल है 25, लोन यानी कि लायबिलिटीज दिया हुआ है, बोरोड फ्रॉम श्याम। ड्यूरिंग द ईयर 2025-26 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ, एडिशनल कैपिटल का मतलब फ्रेश कैपिटल एडिशन किया हुआ है एडिशनल कैपिटल, और विथड्रॉ का मतलब है ड्राइंग्स फॉर पर्सनल। ऑन 31 मार्च 2026 हिज टोटल एसेट्स अमाउंटेड 75,000। अब देखिए सबसे पहले तो आपको निकालना क्या, हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2026 एंड द प्रॉफिट ऑन या फिर लॉस इनकर्ड 2025 और 26। तो सबसे पहले तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू जो आपका टोटल एसेट्स है क्लोजिंग का, उसमें माइनस कर देना है लायबिलिटीज़ क्लोजिंग वाला। तो भैया टोटल एसेट्स कितना है 75,000, तो 75,000, और ड्यूरिंग द ईयर एक लोन लिया हुआ है, तो जो पहले बिगिनिंग का लोन है 12,500 का, तो जो बिगिनिंग का लोन है अभी तक हमने पे किया नहीं है, तो अभी भी लोन रहेगा क्लोजिंग में, तो इसे आप माइनस करोगे तो 62,500 का क्या आएगा, एसेट्स माइनस लोन माइनस करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब क्लोजिंग कैपिटल आ गया तो इस स्टेटमेंट से आप निकालो, या तो प्लस माइनस करके, या क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट, और लॉस है तो प्लस, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। और अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट पूछा है, तो ओपनिंग कैपिटल माइनस कर लीजिए तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। निगेटिव में आएगा तो लॉस आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, सो सिंपल। तो क्लोजिंग कैपिटल 62,500 आया है, ठीक है। अब इसमें से ढूंढ लो फ्रेश कैपिटल है कितने का, 12,500 का एडिशनल कैपिटल, और ड्राइंग्स है 7,500 का, और यहाँ पे और भी कुछ है क्या, हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल 25,000 रुपये दिया हुआ है। इन सबको प्लस माइनस करोगे तो अपने आप 32,500 आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर जैसे ये लिखा हुआ है टोटल प्लस माइनस करके, वैसे भी आप लिख सकते हो। जो आसान लगे आप वैसे लिख लीजिए, आंसर आपको पूरे में पूरे मिलेगा। और हम बढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद ये चैप्टर ही पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 आवर में 1 घंटे 25 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। आपको मेन फोकस करना है सॉल्यूशंस पे। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, इसके अलावा भी आपके अदर बुक्स के क्वेश्चंस हो, अगर एग्जाम के कोई क्वेश्चंस है जो समझ ना आ रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं आ रहा समझ में, तो उस ट्रांजेक्शंस को आप कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। और अगर यहाँ तक अगर आप देख रहे हो वीडियो, इसका मतलब है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ भैया जाने से पहले लाइक ज़रूर कर देना है, लाइक ज़रूर करके जाना, लाइक ज़रूर करके जाना, ओके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिसको भी सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए, सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस में अपलोड करता चला जाऊँगा इसी तरीके से। 25 वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज़ ऑन 31 मार्च 2026 इन द फॉलोइंग केसेस। ऑन 31 मार्च 2026 टोटल एसेट्स एंड कैपिटल 15 लाख और 10,50,000 रेस्पेक्टली। तो जब टोटल एसेट और कैपिटल दिया हुआ है तो आप लायबिलिटीज कैसे निकाल लोगे भैया, टोटल एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है,
तो लायबिलिटीज़ बराबर टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल, तो यानी कि लायबिलिटीज़ बराबर टोटल एसेट्स 15 लाख और माइनस 10,50,000, तो 4,50,000 का आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आ जाएगा। पहला तो आंसर ये आपका मिल गया। फिर कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2025 मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, ये अलग अलग है तीनों के। ये ओपनिंग कैपिटल 3 लाख का है और लोन यानी कि लायबिलिटीज़ दिया हुआ है 3 लाख का, बोरोड फ्रॉम फ्रेम। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट 1,50,000 ऑन 31 मार्च 2026। टोटल एसेट्स भी दिया हुआ है आपका 15 लाख का। आपको निकालना क्या, वही एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ निकालना है। तो आ जाइए जी, हाँ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 1 अप्रैल 2025 यहाँ पे लिखना है। टोटल एसेट दिया हुआ है और आपकी ये, अरे हाँ जी ये वाला था ना क्वेश्चन, तो हाँ ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन दोनों इसमें से उल्टा उल्टा, ये तो ठीक है, दूसरे वाले का गलत लिखा गया है क्या, कोई बात नहीं, इसको अलग से यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ओपनिंग ये वाला है क्या, अच्छा ये अलग है, ये भी अलग, ठीक है। तो दूसरे वाले का यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, ये लो ठीक है। इसमें पूछा क्या है, वही एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ पूछेगा अगर साल के एंड का। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है, 15 लाख, और लायबिलिटीज़ दिया हुआ कितना आपका, ये 3 लाख का है। इसमें कुछ और पूछेगा ना, ये क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत है, रुको क्वेश्चन देखने दो। ठीक है क्वेश्चन ये सही है, क्वेश्चन तो सही है, पूछा इसमें यही है आपसे, सभी क्वेश्चन में एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ ही पूछा है। तो इसको कैसे करोगे आप देखो जरा। तो टोटल एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, ओके ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो इसका सॉल्यूशंस यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, देखो जी देखो। अब यहाँ पे अपने को टोटल एसेट्स क्लोजिंग का तो पता है 15 लाख, ठीक है, ये जो दिया हुआ है क्लोजिंग का एसेट्स तो पता है। क्या क्लोजिंग कैपिटल पता है, नहीं क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता है, हमें लायबिलिटीज़ निकालना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। काश क्लोजिंग कैपिटल पता हो जाता तो हम लायबिलिटीज़ बराबर क्या लिख लेते, 15 लाख माइनस क्लोजिंग कैपिटल। अब इसी क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये जो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख का, लोन दिया हुआ है 3 लाख का, और ठीक है ये स्टार्टिंग का लोन है, अभी टोटल कितनी लायबिलिटीज है हमें नहीं पता, क्लोजिंग निकाल। प्रॉफिट अर्न किया है 1.5 लाख। तो ये एक बात बताओ ना, 15 लाख का ये ऐसे निकालो, क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस जो प्रॉफिट कमाया है, वो कितने का प्रॉफिट कमाया है, तो सर 3 लाख की ओपनिंग कैपिटल है प्लस 1,50,000 का प्रॉफिट है, सो सिंपल। तो 4,50,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब इसमें से 4,50,000 माइनस कर लीजिए, तो आपका 10,50,000 का क्या आ गया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्लोजिंग का, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आ गया है ऑन 31 मार्च 2026 क्लोजिंग का। तो इस तरीके से आपको निकालना है, 10,50,000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। थर्ड वाले में भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ निकालना है और एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, 31 मार्च का। कह रहा है क्या, 1 अप्रैल 2025 को रमेश स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल 3 लाख, लोन भी 3 लाख, बोरोड फ्रॉम फ्रेम। ड्यूरिंग देयर ही अर्न प्रॉफिट 1.5 लाख, वही ऊपर वाले तरह क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इसने एक एडिशन इसमें घुसेड़ दिया है, क्या, एडिशनल कैपिटल 180 एंड विथ यू 90,000, और टोटल एसेट्स वही 15 लाख है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही सेम एज इट इज़। सबसे पहले तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग का मतलब है कौन सा, 31/3/2026 का, क्योंकि ये ओपनिंग का कैपिटल तो दिया हुआ है 31/3/2026 का। कैसे निकालेंगे, तो जो टोटल एसेट्स है उसमें से, अरे टोटल एसेट्स कह रहा हूँ, लायबिलिटीज़ तो है नहीं, तो जो आपका ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग की कैपिटल है, प्लस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स अगर दिया है तो एडिशनल कैपिटल और माइनस ड्राइंग्स करना है। तो ओपनिंग कैपिटल कितने का है, 3 लाख, ठीक है। स्टार्टिंग में जो लोन है उसका कुछ नहीं करना है, ये ध्यान देना, इसमें कन्फ्यूजन ही होता है। इस लायबिलिटीज़ का कुछ भी नहीं करना है आपको स्टार्टिंग का, क्योंकि हमें लायबिलिटीज़ टोटल क्लोजिंग का निकालना है। ये ओपनिंग में लायबिलिटीज़ था जब बिजनेस स्टार्ट किया, इसका कुछ करना नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। बच्चे इसी में कन्फ्यूज आते हैं, उसको प्लस माइनस कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू 3 लाख प्लस प्रॉफिट है 1,50,000 का, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल है 1,80,000 और इसने ड्राइंग्स किया है 90,000 का। तो ड्राइंग्स को आपको माइनस करना है, इस ड्राइंग्स को आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो 450 प्लस 90, 450 प्लस 90 4,40,000, 5,50,000, 5,50,000 क्लोजिंग कैपिटल है। अब आपको क्या करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ बराबर टोटल एसेट्स में से क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर देना है। तो 15 लाख में से 5,40,000 आप माइनस कर लो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9,60,000,
ये है ना 960 इस तरीके से आएगा। आपको यहाँ पे समझा दिया है और यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्यूशन लिखा हुआ। तो पहले आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है यहाँ पे, और फिर जाके आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकालना है 2 पार्ट में, 9,60,000, 5,40,000। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस कुछ मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है 1.5 आवर एग्जैक्टली, 1 घंटे 25 मिनट नहीं, 1 घंटे 30 मिनट मान के चलिए। तो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम का, फाइनल एग्ज़ाम का, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करके जाना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।